सदाए हक भाई है, और उनके तरफ से मेरे ख्याल से संदीपन जी है। संदीपन जी आप है ना? 3 जन ही करेंगे ना, 3 पीपल लाए हैं, 3 जन लाए हैं हम लोगों ने, 3 वर्सेस 3 करेंगे। 3 वर्सेस 3 होगी डिबेट। हाँ हाँ बिल्कुल। वीसीएन भाई को बुला लें, ब्लैक भाई, वीसीएन भाई को बुला लें जल्दी चलिए से फटाफट। आप मैसेज कर दें सबसे पहले, जिनको मैं आपको करता बुलाना है हूँ। उनको मैसेज करें। तो और हम चाहते हैं दोस्तों आज की डिबेट जो है ना बहुत एहतराम और बहुत तहजीब से, और इसलिए ना हो कि हम किसी को हराए या किसी को रुलाए या किसी को जलील करें, इसलिए हो कि पर्सपेक्टिव्स हम जान सके, और जो हमारी आपसी जो मतभेद है वो खत्म होके हम आपसी करीब आए। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए मेरे ख्याल से। संदीपन जी बहुत सही बात है? अच्छा, हमारे हाँ सही सही है, सही है। हमारे तरफ से मौजूए मुनाजरा ये है कि क्या खुदा जो है वो कादिर मुतलक है, ये हमारा तरफ से मौजूए मुनाजरा है, और ये दोनों तरफ से, दोनों पक्ष के लिए ओके। यही ये होना मैं चाहिए। सबसे पहले हमारे तरफ से जो मुनाजिर है पहले मैं उसको पूछ लेते हैं। हमारे अच्छा पहले मुनाजिर हमारे तरफ से सदाए हक भाई है, और दूसरे मुनाजिर हमारे तरफ से वीसीएन बीसीजी भाई है मेरे ख्याल से, और तीसरा है कोई? तीसरा बंदा आ, फ्रोडी जी भाई तो आप भी है तो, क्या? आप नहीं करेंगे क्या? मेरे से आप लाइव स्ट्रीम में आके कर लेना मुनाजरा लाइव स्ट्रीम में। नहीं नहीं, मैं मेरे इतने को बड़े नहीं हो आप? करना है। आपको करना है तो आप कर लीजिएगा हमसे। तो मैं बिल्कुल आपसे करूंगा, लेकिन मेरे से आप लाइव स्ट्रीम में चलिए। आके कर लेना। मैं अभी बहैसियत मॉडरेटर बात कर रहा हूँ। अरे ब्लैक भाई यार, तीसरा बंदा बुलाओ यार। तीसरा बंदा नहीं है तो 2 वर्सेस 2 ही कर लेते हैं भाई। अच्छा ये हमारे हाँ वाइमी ठीक भाई, है। वाइमी भाई हमारे, वाइमी भाई। जी एक्चुअली कहाँ है मैं भाई बात मेरा? ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा बाहर हूँ ना, इसी के। कोई नहीं कोई नहीं। अरे 2v2 हो तो जाएगा, 2v2 हो ये जाएगा। करते टू हैं क्या वर्सेस हो टू गया? कर लेते हैं। एक काम करते हैं संदीपन जी, 2 वर्सेस 2 कर लेते हैं फिर, क्या क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, अरे ये चलिए। चले दोस्तों फिर इसी वीसीएन इसी के साथ ये चीज फिक्स हो गई है, 2 वर्सेस 2 कर लेते हैं। और मैं जो है परिचय करवाते हुए चलूं, सबसे पहले हमारे तरफ से सदायक भाई है, और दूसरे तरफ हमारे वीसीएन बीसीजी भाई है जो हमारे तरफ से मुनाजिर है। और संदीपन जी आप थोड़ा क्लियर कर दे कि आपकी तरफ से कौन नाजिर है। अच्छा, निर्भय निर्भय जी, आप डिबेट हाँ मैं करेंगे? तैयार हूँ, मैं करूँगा। कौन? अविनाशी भाई और है हमारे। और ब्लंडर भाई, कौन है? ब्लंडर संदीपन जी। जी आप कर लीजिए ना, लाइक 2v2 है ना, थ्री वी ठीक है थ्री होता चलिए, है तो आता मैं। ठीक ठीक है, तो ठीक है। निर्भय जी और मैं, तो ठीक निर्भय है। जी और जो मैं। जो जो अभी डिस्कशन डिबेट करेंगे उन लोगों को मैं अनम्यूट रखूंगा, बाकी को म्यूट रखूंगा। चले हाँ सब ये म्यूट रहे, और मॉडरेटर आप और मैं, क्या नाम है हमारे बीबी के वाइंस भाई। तो इसी तरीके से फिर नहीं आगे नहीं, बढ़ते हैं मॉडरेटर टाइम की। देखिए मैं मेरा एक ब्लंडर जी विचार को। है, मॉडरेटर को एक व्यक्ति रखो। अच्छा हम चाहते हैं कि टाइम जो है ना हमारा जाया ना हो, ये वाद विवाद आगे निकले और हम इससे सीखे, तो इसी तरीके से आगे निकले। संदीपन जी क्या ख्याल है? तो मॉडरेटर एक बंदा रखो ना और भाई। हाँ ठीक है। दोनों पक्षों को एक एक मिनट मिलेगा बोलने का। नहीं 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 पहले मैं सेट कर लेते। मैं कह रहा हूँ अविनाशी जी और निर्भय भाई हमारे तरफ। निर्भय भाई आपका भी स्वागत है। और इसी नहीं तरीके नहीं, से आगे टॉपिक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, यही है ना संदीपन जी? कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, और ये इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हम देखो एक ही इसे चीज एक पकड़ेंगे, मिनट एक क्या मिनट, ऑल मैं कह रहा पावरफुल है हूँ कि नहीं खुदा। मैं ऑल कह रहा हूँ पावरफुल। एक काम करो हम्म 2 वर्सेस 2 जी इधर जी। है, बीच में मॉडरेटर जो है वो संदीप विश्वकर्मा भाई को बना देते हैं, वो समर्थ से हैं। तो चलो ठीक है, आप वो अपना हमारे हैं, वो आप तुम्हारे अपने हैं। तरफ से किसी को मॉडरेटर बनाना चाह रहे बना ले। मैं मुसलमानों की तरफ से मैं मॉडरेटर हूँ, एक ही रख दो ना बीच में, तो थोड़ा एक मैं देखने का बन रहा हूँ सबको, ना दोनों फिर, पक्षों को संभाल तो लेगा। मैं लेके चल रहा हूँ इसे। तो फिर तो पहले से इसको मॉडरेटर जो हैंडल बनेगा करता ना आ रहा वो हूँ। तुम्हारे पक्ष का होना चाहिए ना हमारे पक्ष का होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल, यहाँ पे समाप्त इंसाफ के होगा साथ हमने। काम होगा, आप बेफिक्र रहे निर्भय साहब। इंसाफ के साथ काम होगा। जो टाइमिंग आपको मिलेगी वो टाइमिंग से क्या नाम है मुस्लिम पक्ष को मिलेगी, जो आपको मिलेगी सेम टाइम। इसमें कोई घबराने वाली मैं बात नहीं, क्या आप कह रहा बेफिक्र हूँ, रहे। वो ठीक है, वो तो चलो आपने मुंह से बोल दिया और मैंने मान लिया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी भी तो मान लो। मैं कह रहा हूँ जो मॉडरेटर रखो एक व्यक्ति को, वो ऐसा मैं हो कि ना तभी हो तो बोल तुम्हारे रहा हूँ पक्ष का हो ना ऑलरेडी हो निर्भय हमारे भाई। पक्ष का अब हो। संदीपन जी भी आगे चल नहीं, रहे, मैं बता तो रहा हूँ। दरअसल बात यह है ना कि आप बोल रहे हो कि अरे ऐसा यार, व्यक्ति को रखो जो ना इस साइड हो ना उस साइड हो, लेकिन वैसा व्यक्ति तो हम्म, आपके नजर में है नहीं। अगर है तो हमारे नजर में वो है नहीं, तो बात तो घूम कौन फिर ये के वही होती है। ये जो आप समर्थ किसको विश्वकर्मा मॉडरेटर भाई है, अच्छा, बनाओगे? इनको मैं बना कह दो, रहा जी था भाई समाज से हैं। थोड़ा। मैं कहता हूँ अ, निर्भय भाई मैं यहाँ से बजाय समझ अच्छा गया। इसके अच्छा ब्लैक भाई,
टाइम वेस्ट Black हमारा भाई, हो रहा है, हम टॉपिक के तरफ हाँ, निकले वही, तो ये वही। बेहतर ये होगा हमारे लिए। भाई टाइम वेस्ट टॉपिक एक एक बंदा रख इसमें देते टाइम हैं। वेस्ट क्या है? देखो ऐसा है, टाइम वेस्ट तो हो नहीं रहा, क्योंकि पहले बातचीत करोगे बिना डिसीजन के, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, तो हो तो इसलिए गई ना टाइम वेस्ट बात। इसे नहीं आप कहेंगे ना। आपको टाइम कितना लेना है, आप ये तो पता है, फॉर्मेट क्या है ये तो पता है। तो पहले मेंटेन क्या करने होगा वाला यार? एक बंदा होना चाहिए ना, कोई किसी के अच्छा बीच में अच्छा ना एक बोले, तो ये आप चीजें लिया है ध्यान अपने रखने वाला तरफ कोई से, व्यक्ति होना आप चाहिए। हम कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं एक आपके तरफ से होगा वो तो हिंदू होगा ना, और हमारे तरफ से होगा तो आप बोलेंगे हम मुसलमान है। तो फिर इसके मतलब अच्छा आप चलो, अपना अपना मॉडरेटर अच्छा टाइमिंग तुम्हें, चुनेंगे। जो है मैं चलाऊंगा। अच्छा तुम्हें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है क्या? चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये मसला आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा जल्दी आगे निकाला जाए और चलो डिबेट ठीक हमारी है। जो है पर्सपेक्टिव्स को। तो दोस्तों इसी इसी तरह हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अभी टाइमिंग ना चलाना अविनाशी भाई। सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा जो तयशुदा है वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की अवधारणा, आर्य समाज बनाम इस्लाम। और उसमें जो है टॉपिक्स जो ऑल पावरफुल वाला टॉपिक है जो संदीपन जी ने बताया वो तो आ ही जाएगा। तो मैं ये जानना सबसे पहले जो हमारा यानी कि अपना जो ओपनिंग स्टेटमेंट रखेंगे, संदीपन जी आप। नहीं नहीं, आप अपनी तरफ से रखिए ना, आप लोग शुरू चलिए मैं कीजिए। एग्री पहले एग्री कर लेता हूँ, हमारी तरफ से कोई रखता है नहीं। सदाए हक भाई और वीसीएन भाई। जी हम चाहते हैं कि सामने वाला बंदा ही रखे तो बेटर रहेगा क्योंकि बड़े हैं वो। ना अच्छा, आप लोग शुरू वो ये कीजिए ना, आप लोग शुरू कीजिए, आप लोग शुरू कीजिए। टॉस है क्या यहाँ पर, एक क्वेश्चन मिनट रुके, टॉस वाला भाई टॉस वाला जिसकी सिस्टम है यहाँ पर। हाँ, भाई जिसकी तरफ से क्वेश्चन आप चैलेंज पूछना लोग है आएगा क्या? वही शुरू रखेगा कीजिए। ना, जिसकी तरफ से अरे चैलेंज आएगा क्वेश्चन रखेगा। पूछना है जीत, क्या? हाँ वो रखे, हाँ। क्या क्वेश्चन पूछना है तो क्या? चले चैलेंज सदाए हक भाई, आप सदाए हक भाई स्टार्ट। तो पूछना है आप क्या? अपना यार उससे निर्भय आप अपना भाई, व्यू पॉइंट टाइम निर्भय बताओ। भाई, आप अपना व्यू निर्भय पॉइंट भाई, रखो। निर्भय भाई मैं बोल रहा हूँ ना अरे यार, मैं उनसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा तो आप सब्र करें, तहमुल थोड़ा सा करें मेरे भाई। हाँ सदाए भाई, आप चाहते हैं कि आप इसको स्टार्ट करें? क्या चाहिए, मतलब क्वेश्चन पूछना है या सिर्फ यानी कि विचारधारा ओपनिंग, नहीं नहीं रखनी नहीं, है? ओपनिंग स्टेटमेंट है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेके, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, आप चाहते हैं कि इसको आप करें, एग्री कर रहे हैं आप? तो सब मैं मतलब पहले देता हूँ, इस्लाम के ऊपर। मैं देता हूँ, ओपनिंग में हाँ देता हूँ। ठीक है, ठीक है। पहले वीसीएन भाई हमारे तरफ से रख रहे हैं। वीसीएन भाई आप स्टार्ट करें, और अविनाशी भाई आप टाइम कितना टाइम लेना चाहेंगे वीसीएन भाई आप? मैं 1 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट या 2 मिनट? 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में ज्यादा सही है। अच्छा अविनाशी भाई 1 मिनट का आप टाइम स्टार्ट करें सबसे पहले। अच्छा टॉपिक को वीसीएन भाई रिपीट करना, टॉपिक रिपीट करना टॉपिक, कुछ एक वहाँ मिनट यार पे। अभी टाइम बंद करना। टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, आर्य समाज बनाम इस्लाम, ये है हम्म टॉपिक। तो ये कुछ बोल रहे थे, ये उसमें क्या नाम है, उसमें संदीपन। उसमें ऑल पावरफुल और ऑल हाँ ऑल पावरफुल पावरफुल की तो आ ही जाएगी ना, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जी स्टार्ट एक ही करते हैं। टॉपिक है ना, उसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑल पावरफुल पर ही बात करेंगे हम लोग। चले चले हाँ ठीक है, वो तो टॉपिक घेरे में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इसमें से भी आ जाते। तो इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं। वीसीएन भाई आप स्टार्ट है? चले करते हैं स्टार्ट। चले करो स्टार्ट। अविनाशी भाई टाइम टाइम स्टार्ट करें आप। टाइम लिमिट पूछ लो कितना मिनट होगा? 1 मिनट तो वीसीएन भाई अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद जो हाँ रिबटल के लिए वो जवाब देंगे वो कितना टाइम होगा, उसके बाद कितना टाइम होगा, उस हिसाब से पहले सेट कर लेते हैं ना, इजी होगा हमारे लिए फिर और हाँ, आपके ये लिए सब भी। भी साइड कर लेते हैं। अभी रिबटल कितने राउंड्स कितने होंगे, राउंड्स भी बता दे। 1 मिनट संदीपन जी और निर्भय जी, राउंड्स कितने होंगे, रिबटल राउंड्स कितने होंगे, ये भी आप थोड़ा बता दें। कितना ये है, चार चार राउंड रख लीजिए, 4 से 5। 9 बजे तक रखते हैं। नहीं 9 बजे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक चले फिर काम कीजिए, इसलिए एक मैं कह रहा हूँ संदीपन एक जी इसको घंटे ना का। जल्दी स्टार्ट करा जाए। हाँ चलिए शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। चले आपने बिस्मिल्लाह करा, बहुत खुशी हुई मुझे, आप अल्लाह को मानते। चले क्या, क्या ना, मैं नहीं वीसीएन भाई। मानता। अच्छा चले बोलो, ठीक है। जब रेडी हो जी तो बोल वीसीएन देना भाई, आप लोग से। जी वीसीएन भाई जी आप बताना चाह रहे हैं रिबटल्स राउंड कितना होना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं बोला अब ये स्टार्ट कर, इसलिए मैं बोला मुझे बोलना है क्या, देखो। चले ठीक है, हाँ एक वीसीएन भाई घंटा, हमारे तरफ एक से। घंटा 1945 तक जितना होता है उतना, मतलब 19 चले यानी अभी 2045 तक जितना चले होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी तरह से। अविनाशी भाई आप टाइम स्टार्ट करते हैं, वीसीएन भाई का 1 मिनट का स्टार्ट करें। जी वीसीएन भाई स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारी पार्टी यहाँ पे इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ जो कंसेप्शन है यहाँ पे इस्लाम में गॉड का, तो सब पूरे खुदा है, वहाँ पे हम यहाँ पे पेश करेंगे।
हमें बात यहाँ पे ये रहेगी कि यहाँ पे जो डिफेंडर्स हो गए वो कोई भी अपने स्कूल्स आई गेस हम प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कूल्स में अकीदा से रिलेटेड कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ टेक्निकलिटीज में डिफरेंसेस है, लेकिन अकीदा उसको हम साथ में रख के प्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ साइड बाय साइड हम ये शो करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी अपोनेंट जो पार्टी है, स्पेसिफिकली आर्य समाज की, वो कोहेरेंट नहीं है और उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है एपिस्टेमोलॉजी में भी, सोच विचार में भी और कंसेप्शन में भी, और यहाँ तक जब वो उसका इन्फरेंस बैठता है अपने सिस्टमैटिक रूप में उसको बैठाने के लिए, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, हम यहाँ पे ये भी ट्राई करना चाहेंगे कि हम रेफरेंस टू रेफरेंस बात कर सकते नहीं है टेक्निकली। अगर कोई इंटरफेथ डिबेट चल रही है तो रेफरेंस से रेफरेंस ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि देखो ये प्रूव कर सकते हो कि देखो हम ये बिलीव स्टॉप करते हैं, लेकिन विसेन भाई, स्टॉप। आपका सॉरी। जो है टाइम बहुत ही मजा, आपका टाइम खत्म हो चुका है, और इसलिए 2 मिनट का टाइम थोड़ा होता तो मेरे ख्याल से सही होता। अच्छा, 2 मिनट का आप टाइम लेना चाह रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे, तो आप कहते हैं 2 मिनट का भी टाइम हो सकता है। कंप्लीट कीजिए आप। विसेन भाई, ओपनिंग में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ओपनिंग ये तो कर चले देते हैं। चले, खैर ठीक है, आगे हम देख लेंगे टाइम बढ़ाना तो। अच्छा, इसी तरीके से संदीपन जी, आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दे दे अब। ओम जी, मैं शुरू करता हूं, आप टाइमर शुरू कीजिए। टाइम स्टार्ट करें आप जी। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो देवीरुक्रमः। मैं यहाँ शुरू करना चाहता हूँ कि आज हमारा मौजूए मुनाजरा क्या है। मौजूए मुनाजरा हमारा ये है कि क्या खुदा जो है ऑल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। किस हाँ, संदीपन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जी, सबसे बोलिए। पहले मैं डेफिनेशन मैं पहले बताना चाहता हूँ। ऑल पावरफुल का हमारा डेफिनेशन ये है कि जो खुदा है, खुदा अपने कार्य को करने के लिए किसी कॉन्शियस बीइंग पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। खुदा अपने कार्य को करने के लिए किसी कॉन्शियस बीइंग की सहायता नहीं लेता। ये हमारे तरफ से संज्ञा है, हमारी डेफिनेशन है ऑल पावरफुल होने की। मैं फरीक मुखालिफ से ये पूछना चाहता हूं, आपके यहाँ ऑल पावरफुल होने की डेफिनेशन क्या है, और उसकी दलील भी अगर आप कोई देना चाहते हैं तो वो आप दलील दे सकते हैं जी। जी, हो गया। अभी सामने वाले पार्टी का। जी, ब्लैक भाई आप हो यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन रखना है क्या? जी, अब नहीं। विसेन भाई, आप इसमें कुछ बात करना चाह रहे हैं या आप कुछ और चाह रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट होते हैं तो थोड़ा अपना पक्ष बताते हैं, चले कोई नहीं। अब जैसे इन्होंने बोला क्वेश्चन किया, तो आप यहाँ पे टाइमिंग सेट करोगे कि रिपोर्टर का आंसर का कैसे टाइमिंग होगा? जैसे इन्होंने बोला कि बस ओमनीपोटेंस पे बात होगी, आपने बोला कि ओमनीपोटेंस पे नहीं और चीजों पे बात होगी, तो एग्जैक्टली बात क्या चीज पे होगी? ये लोग तो डिसाइड कर लो सही से आप लोग। संदीपन जी, मैंने पहले ही बोल दिया था, संदीपन जी कंसेप्ट ऑफ आप जो है गॉड में ना, आज। संदीपन जी मैं बड़ा मेहरबानी आपसे एक इत्तला करते हुए चलूं, आप जो है अपना मौकिफ जो है ना वो थोड़ा बता दे, थोड़ा इसकी वजाहत कर दे। मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का जो सब टॉपिक है कि खुदा ऑल पावरफुल है कि नहीं, उस पर बात करेंगे। मैंने पहले इसको क्लियर किया था सबके सामने। तो नहीं, आप जो आगे ये कह बढ़िए। रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में ऑल पावरफुल, ये तो ऑटोमेटिकली ये टॉपिक आ जाएगा। ऑल पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में नहीं, सारे बहुत सारे, मौजूद आ जाते हैं। मैं केवल इसी विषय पर हम बात करते हैं ना। जिसका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड लॉजिकली प्रूव हो जाएगा वो तो ऑल पावरफुल ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में तो बहुत सारे मैं मौजूद बताता आते हैं, हूँ क्या वो ऑल पावरफुल? मैं बहुत बताता हूँ सारे टॉपिक आ जाएंगे। मैं बता देता हूँ। देखो ऐसा है, ईश्वर के बहुत सारे गुणकर्म स्वभाव है, ठीक है। सच्चिदानंद स्वरूप है, दयालु है, नित्य है, कर्म करता है, क्या कर्म, जो बहुत सारे उसके गुणकर्म स्वभाव है, ठीक है। अब हम हर एक पे अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात करेंगे तो उसके हर एक गुणकर्म स्वभाव के ऊपर बात करने लगेंगे, ठीक है। उसके तो अनंत है, तो कितने कितने में बात करोगे। तो एक हमने पकड़ लिया सर्वशक्तिमान, वो आता तो अंडर तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ही है, मेटाफिजिक्स में ही आता है, ठीक है। नेचर ऑफ गॉड में आता है, तो हम उसी में बात करेंगे भैया कैसा है ईश्वर, क्या वास्तव में सर्वशक्तिमान है, नहीं है तो एक्चुअली में कैसा है। ओके, जो आज का जो हमारा डिबेट का जो टॉपिक रहेगा वो उसी से संबंधित है। चलिए चर्चा को आरंभ कीजिए। आपका आपके फेवरेट तरफ से टॉपिक है। आप संदीपन जी, एक मिनट, आपके तरफ से बात हो गई, तो वीसीएन भाई और सदायक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी जो गुफ्तगू आपने सुनी है? जी, मैं कहना चाहूंगा। मैं जी ये जी। कहना चाहूंगा कि देखिए भाई, जो ओमनीपोटेंस में बात होगी तो इससे ये साबित नहीं होगी कौन सा ज्यादा लॉजिकल ही है। इसमें एट द मोस्ट क्या होगा कि भाई तुम्हारा डेफिनेशन अलग है,
तो भाई तो आई तुम सही हो गए, मेरी डेफिनेशन अलग है तो भाई मैं सही हो गया, फिर डेफिनेशन का पूरा गेम हो जाएगा। तो हम एक ऐसी चीज रखते हैं जो हमारे कॉमन ग्राउंड शेयर करें, ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। हो सकता है मैं ये नहीं बोला कि आप ओमनीपोटेंस डिस्कस नहीं कर सकते, ये नहीं बोला, रेदर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ओमनीपोटेंस डिस्कस कर सकते हो एज योर ऑब्जेक्शन, और हम कुछ भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं एज आवर ऑब्जेक्शन। क्या कहते हो संदीपन भाई? मैं बता देता हूँ नहीं इसका नहीं नहीं, आंसर। ये मैं हम मैं देख बोल देता हूँ। एक मिनट संदीपन भैया, एक मिनट। आप दोनों में से एक कोई बात करे। हाँ, मैं बात ब्लैक कर भाई लेता हूँ, एक रुको। मेरा पॉइंट है, एक जी मिनट निर्भय एक भाई, मेरा पॉइंट चाचा है। सदायक भाई का भी एक पॉइंट है, इनकी भी पॉइंट लेते हुए चले। जी हाँ, सदायक भाई। दरअसल ऐसा अगर कभी हो गया भाई, इमरजेंसी आ गई हमारे, जैसे वीसीएन भाई निकल गए या फिर मैं निकल गया, इन दोनों में से कोई निकल गया जो अपोजिट टीम के हैं, तो भाई कोई दूसरा बंदा आ सकता है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम के एंड में रहना चाहिए। 8:45 तक जिसको आना है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आगे ठीक सुन है। भाई लो, वो जो मेरे जो मुंह पे नमाज वीसीएन का जो कोई वीसीएन भाई। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हमें मुंह कोई पे इशू नहीं है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। अब जो वीसीएन भाई ने बात बोली है उस पर मैं बात कहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के अंदर जो सर्वशक्तिमान वाला विषय है उस पर कैसे बात करना है। सर्वशक्तिमान को लेकर के हमारी एक धारणा है, आपकी एक धारणा है, हमें ये चेक करना है कि दोनों में से किसकी धारणा सही है, किसकी धारणा मोस्ट लॉजिकल है। हाँ, यही तो डिसाइड करना है। हार या जीत के लिए कोई मंत्री नहीं बैठा कि वो डिसाइड कर देगा। वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, जिसको जनता डिसाइड करने वाली वो है जनता, आपकी जनता, हमारी जनता। ठीक है, तो हमें खाली अपना अपना पर्सपेक्टिव सेट करना है कि हमारी जो विचारधारा है सर्वशक्तिमान को लेकर के वो मोस्ट लॉजिकल है। बात खत्म। ये क्या आज की डिबेट। जल्दी बोलिए, जल्दी शुरू जी कीजिए। वीसीएन भाई। जी जी, जी मैं बोल अरे रहा हूँ आपका ना, फेवरेट टॉपिक है। नहीं टॉपिक तो है सर, इससे नहीं डिनाई कर रहे, टॉपिक है, लेकिन टॉपिक आप समझा करो कि ऐसा दिक्कत क्या हो रही है ना कि यहाँ पे इसका ज्यादा कुछ निचोड़ निकलेगा नहीं, लेकिन हम ये मना नहीं कर रहे आप लोग को कि आप इससे डिस्कस ना करो, रेदर हम बोल रहे हैं कि इसमें और टॉपिक आप घुसाओ, क्या दिक्कत है इसमें? मेरे दोबारा कर प्रपोजल, देंगे। मेरा प्रपोजल, निर्भर भाई, मेरा प्रपोजल यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि इस टॉपिक को वही एकदम एकदम सेग्रीगेट करते हैं, हम बोले इसमें थोड़ा और टॉपिक घुसा देते हैं, ठीक है, जैसे तो हमारे लिए भी बेटर रहेगा, ठीक है, जैसे क्योंकि जैसे आपने जैसे मान लो कि जैसे त्रित्ववाद तो कॉन्सेप्ट इटसेल्फ हो गया, जैसे मान लो कि प्रकृति पुरुष वगैरह वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, तो उस पे हम्म। कैसे आप उसको करते हो इटरनली वगैरह वगैरह, एग्जिस्टेंस, तो ये सब चीजें तीन उस एंटिटी, पर कॉस्मोलॉजी तो बाद बेसिकली। में देखो, डिबेट मैं करेंगे बताता ना। हूँ, आज के लिए ये वाला टॉपिक रखते हैं। बाकी जो टॉपिक है उस पर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगर लास्ट तक डिबेट होती है और झगड़ा झंटा नहीं होता है, जैसा कि मैं चाहता भी हूँ कि ना हो, क्योंकि मेरा स्वभाव भी वैसा नहीं है, ठीक है, तो अगले दिन तो दोबारा चर्चा हो सकती है ना, कल भी हो सकती है, अगले संडे को हो जाएगी, इस संडे मैं फ्री हूँ, अगले संडे दोबारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अरे वीसीएन भाई कहाँ चले गए? नहीं, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है। और आजकल क्योंकि ये मैं तो टॉपिक हॉट टॉपिक फेवरेट बना हुआ टॉपिक है, दे दिया। आजकल तो हाँ। टॉपिक हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो आप अपलोड करोगे कहीं तो लोग देखेंगे भी, तो और अरे भी बढ़िया है, वीसीएन भाई इंटरेस्टेड कहाँ टॉपिक चले है। गए? ब्लैक भाई एक अब वो मिनट हमें रुको कैसे यार। पता होगा सर। जी जी। तो यार मैं कह रहा हूँ वीसीएन भाई, मेरे को लग रहा है उनका नेटवर्क थोड़ा यानी कि लाइट चली गई होगी, इसलिए उनका वाईफाई बंद हो गया होगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो जोकर भाई तो बोलेंगे, जोकर भाई अच्छा डिबेट करते, उनको गाइस रखते। प्लीज अच्छा थोड़ा जो जो जल्दी करो यार। एक मिनट, सॉरी सॉरी, आगे वाईफाई वीसीएन भाई आ गए। डिस्कनेक्ट हो वीसीएन गया, भाई क्या है वाईफाई ना, जी जी डिस्कनेक्ट वो हो जी। गया थोड़ा था। सी साइड पे है तो उसका नेटवर्क इशू हो रहा है वीसीएन भाई का। और अरे हाँ, यहाँ पे थोड़ा फेस्टिवल चल रहा है ना नवरात्रि का, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, जी। समझा करो तो आप। वीसीएन भाई तो आप क्या कहना पॉइंट यहाँ पे, चाहेंगे इनकी गुफ्तगू पर? जी 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 जी, मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मान लो कि आप ओमनीपोटेंस का पॉइंट लाओगे, ठीक है, चलो बात ले, थोड़ा एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूं, जो आगे होगा डिबेट में, मैं गारंटी देता हूँ हमारे साइड से तो होने वाला है ये बात, ठीक है। ओमनीपोटेंस का लाओगे तो बोलोगे देखो भाई कुरान में ये होता है, नहीं कर पाता वगैरह वगैरह, इस पर डील किया करते हैं, लेकिन फिर जब हम आप पे क्वेश्चन करेंगे तो हम ऑफ कोर्स लाएंगे कि ये वाली पॉइंट क्या नाम है, प्रकृति पुरुष वाली, ठीक है, तो ये पॉइंट तो आना ही आना है, ठीक है, तो हम इसी के लिए बोल रहे हैं कि इसको हम रख लेते हैं ऐसा कि सही रहेगा, इसमें फिर बोला नहीं कि भाई तुम टॉपिक से बाहर जा रहे हो वगैरह वगैरह, ऐसे क्या कहते हो तो उस एक पर काम आप लोग? करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, डिबेट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई विषय, कोई जैसा आपने कहा कि प्रकृति या इन सब का जो कोई भी है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो आप ब्रह्मांड में कोई भी टॉपिक घुसा देना, में कोई दिक्कत नहीं है, विषय से संबंधित होना जी चाहिए। तो चले जी, फिर वीसीएन भाई और निर्भय भाई, संदीपन जी और सदायक जी, स्टार्ट करें फिर? शुरू करो। चले हाँ, सबसे पहले ठीक है, मैं बोल देता हूँ, रुको, एक काम करो विशन भाई, एक काम करो, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है गॉड को ओमनीपोटेंस प्रूव करने वाला, एक बार वो हमें बता दो, ताकि हमें पता चल जाए कि आपकी क्या धारणा है उसके प्रति, फिर हमारी क्या धारणा है वो भी हम बता देंगे। बताइए। और समय की वापस कोई से रिपीट बाउंडेशन नहीं करो, दे रहा हूँ मैं आपको, वापस आपको वापस जितना से समय लेना पूरा बता दिए। हाँ, समय मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के अंदर ये जो ईश्वर, जो आप जैसे आप अल्लाह को मानते हो, ठीक है, तो अल्लाह जो सर्वशक्तिमान है, तो आपका क्या इस पे विचार है, क्या धारणा है, क्या आपकी इसके लेकर की जो थ्योरीज हैं वो एक बार हमें बता दो, ताकि हमें पता चल जाए, फिर हमारी क्या है, हमारी क्या विचारधारा इसको लेकर के वो हम बता देंगे। चले वीसीएन भाई स्टार्ट करें।
और तो मेरी आई तरफ गेस से मैं चाहता टाइम का कोई हूँ हाँ, मेरी तरफ से टाइम का कोई बर्डन नहीं है, आपको जितना समय लेना बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले विसेन भाई आप स्टार्ट करें फिर। मैं मोबाइल रिस्टार्ट करके आता हूँ, ठीक है, 2 मिनट बस रुकना, बस बस लैग हो रहा है इसलिए। चलिए चलिए फिर आए आप। इनको निर्भय भाई इनको आने दीजिए आप, फिर बात हम स्टार्ट करते हैं टाइम को बचाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी का तो नाश हो रहा है, समय का ही तो नाश हो रहा है कब से। इससे पहले कि वीसीएन भाई आए, इससे पहले वीसीएन भाई आए, तो मैं हमारे संदीपन जी को बाहैसियत मॉडरेटर दावत देना चाहूंगा, अगर ये राजी हो। तो वो टॉपिक है सर मॉडरेटर? संदीपन जी, आ, किस चीज वो का नहीं, मॉडरेटर? मैं डिबेट का, मैं ये कह रहा हूँ कि एक आप स्ट्रीम यार्ड पे अगर हो, आप आ सके तो एक टॉपिक है कि क्या स्वामी दयानंद का मत था कि सूरज चांद पे इंसान रहते हैं या नहीं, तो आपका अगर दावा है कि नहीं, तो आप इस टॉपिक पे मेरे से डिबेट जरूर करिएगा। नहीं नहीं, इसमें मॉडरेटर क्या, मैं तो मुद्दई हूं इसका। हाँ तो मैं मैं तो मॉडरेटर हूँ ना, इस मैं विषय, नहीं मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप समझे नहीं मेरी बात। कौन सा चैनल अगले पे, डिबेट चैनल की, बताओ। या कोई चैनल निर्भय बताओ, भाई करना चाहे, संदीपन जी करना चाहे, टॉपिक है कोई क्या कर ले, स्वामी तेरे लोग पड़े हैं, आप चैनल का नाम बताओ। यूट्यूब चैनल है आतिफ आ रैयान, गए आ वहां पे गए, आ अरे जाना। वीसीएन भाई आ गए, चले चलो चलो वीसीएन भाई ठीक है आगे, बात को स्टार्ट। आगे बढ़ाते हैं। जी भाई हाँ वीसीएन भाई आप अपने ही बात रखे सबसे पहले। जी जी बताता हूँ मैं, 2 मिनट बता रहे सही थे। हेलो हेलो। आ रही है। सही आ रही जी है, जी, बताइए। जब मैं बोलूँ तो स्टार्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। जी, ओमनीपोटेंस के अगर तौर पे अगर आपको हम लोग को डिस्कस करना है, तो ओमनीपोटेंस आई गेस इस्लाम में ओमनीपोटेंस का जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया गया था, क्योंकि ये अपेरेंटली बहुत ही ज़्यादा कट एंड क्लियर था। जब हम ग्रीक से जब डिस्कस करते थे, ग्रीक फिलोसफी से आना जाना होता था, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती थी। तो इसी तरह हमने एक डेफिनेशन तो आया है, ठीक है। तो इब्न सीना की आपको इसमें बुक में मिलेगा, या इमाम इब्न तैमिया की बुक में भी मिलेगा, और ये आपको 2 मिनट बता ही देता हूँ कौन कौन सी बुक में मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर लॉजिकली पॉसिबल काम कर सकते हैं, ठीक है। हमें पॉसिबिलिटी जो इम्फेरिकल सेंस में, मटेरियल सेंस में एंड नेचुरलिस्टिक सेंस में और लॉजिकली पॉसिबिलिटी को थोड़ा डिस्काउंट करना पड़ता है, बताना पड़ता है इसमें डिस्टिंक्शन क्या करते हैं। लॉजिकली पॉसिबिलिटीज आर जस्ट मीनिंगलेस, ठीक है। इलॉजिकल जो लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटीज होती है वो मीनिंगलेस होते हैं, क्योंकि उनमें सेल्फ विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्शंस होता है। तो हमारा क्या यहाँ पे मत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर काम कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट जो कंडीशनल स्टेटमेंट है लॉजिकली इम्पॉसिबिलिटीज, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। और हमारे यहाँ जब शब्द होते हैं ना, वर्ड्स, हम वर्ड्स ऐसे बोलते हैं, डिफाइन करते हैं जो चीज़ मीनिंग कन्वे करती है, मीनिंग देती है हमें। जो चीज़ मीनिंग नहीं देती है उसको हम वर्ड्स कंसिडर करते नहीं, ना ही कॉन्सेप्ट्स कंसिडर करते हैं। तो हम करते क्या है यहाँ पे, जो अगर कोई शब्द है, ठीक है, अगर कोई मान लो वोकेबल है, ठीक है, वो कोई मीनिंग या कॉन्सेप्ट कन्वे नहीं कर पा रहा है, तो देयरफॉर हम उसको कोई वर्ड या कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं। तो कोई भी अगर कोई इलॉजिकल या कोई सिलोजिज्म या कोई स्टेटमेंट रखोगे आप, तो हमारे लिए अगर वो कॉन्ट्राडिक्टिंग होगा, अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग नेचर ही होगा वो, तो हम, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो चीज बस कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, ठीक है, लॉजिकल सिस्टम में, उसी को हम लॉजिकली पॉसिबल मानते हैं। और देयरफॉर वही हमारा डेफिनेशन है कि क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंस वही चीज है जो चीज लॉजिकली पॉसिबल। जी जी। आ, अब मैं शुरू कर की सकता बात, हूँ? अब संदीपन जी आप अपना टाइम रखें, आप अपने जो है ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। जी जी। सबसे पहले तो हमारे भाई साहब इन्होंने एक दावा किया कि जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने हमारे लिए एक कंसेप्ट दिया। देखिए, कंसेप्ट कोई भी हो, कंसेप्ट तभी मानी जाएंगी जब वो जो है, जो कुरान वाला जो कंसेप्ट है वही मानी जाएगी, शख्सियात के कंसेप्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कुरान भी यही कहता है कि जब संदीपन जी तुम्हारे मैं अंदर, आपसे इत्तला अपना करूंगा, कॉन्सेप्ट संदीपन जी बोल रहे हैं। नहीं मैं आपसे नहीं, मेरे इत्तला को करूंगा। बोलने दीजिए। नहीं मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा, लेकिन ये ग्रुप के रूल के ये बिल्कुल आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट रखें कि आपकी क्या है, आप वो जो मैं ये कहता, रिबटल है, रिबटल बाद में वो देना आप। ठीक है, मैं बता रहा हूं मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट। आप मेरे को आप ये मत कीजिए, मैं बता रहा हूं ना। नहीं आप देखिए, रिबटल सबसे बाद में पहली, देना ना, आप रिबटल दे रहे हैं यहाँ पर, आप अरे इब्ने देखिए, तैमिया। क्यों क्यों आ रहा हूं, मैंने पहले ही ओपनिंग अपना स्टेटमेंट दे, पहले मुद्दा अपना मौके क्लियर। क्लियर करें। अरे चलिए, यार मैं उनको अपना बोलने दो मोटिव ना, क्लियर, टोक्यो रे बीच में। चलिए वो मैं क्या बताता हूं। बात है देखिए, भाई, मेरा रीबैटल ओपनिंग वो शुरू ही स्टेटमेंट कर रहे यही हैं, है। अपना कॉन्सेप्ट अब बोल रखो ना फिर।
हाँ, मैं अपना नहीं, वो छोड़िए, आप मेरे को बोलने दीजिए ना, मेरा टाइम में आप क्यों अरे भाई जाया कुछ कर भी रहे हैं? बोल मैं जो यार, बोल रहा कुछ हूँ, भी बोलोगे ये थोड़ी होता है। अपना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड तो रखो आप बीच सिंपल। में इनको म्यूट कीजिए। हाँ, बस पता है, बस आपको इसीलिए म्यूट इसीलिए दिमाग प्लीज। खराब होता है ये हरकतों की वजह से। संदीपन जी, भाई दिमाग, अरे बहैसियत यार मॉडरेटर मैं आपसे तुम इत्तला कर दूं, रिजल्ट, जैसे कि वीसीएन भाई ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखा, इस्लाम का जो पर्सपेक्टिव है, आप आर्य समाज का पर्सपेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो यहाँ पे रखे, हाँ रिबटल आप बाद में देना। मैंने रख दिया, मैंने तो रख दिया था पहले ही। मैंने यही कहा नहीं कि तो बात हमारा जो दोबारा स्टार्ट हुई परमात्मा है ना, है इसलिए जी वो, स्टार्ट करें। चलिए, हाँ, मैं यही कह रहा था कि हमारा जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है उसमें परमात्मा अपने किए हुए कार्य में किसी चेतन सत्ता की, किसी कॉन्शियस बीइंग की सहायता नहीं लेता। ये हमारे लिए omnipotence का यही डेफिनेशन है, सत्यार्थ प्रकाश में यही बताया गया है। तो ये हमारा डेफिनेशन है, इसको मैंने बोला। अब तो मैं आ सकता हूं ना इनके विषय पर, जो इन्होंने बात की। तो अब आ रहा हूं मैं इनके विषय में। यह है कुरान की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 284। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। यह है सूरा जो है बकर आयत नंबर 284। एंड अल्लाह इज मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। यहां क्लियरली मेंशन किया है अल्लाह ने कि अल्लाह इज मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। यहां कोई कंडीशन नहीं लगाया कि भाई लॉजिकल थिंग, ये कोई कंडीशन नहीं लगाया, पहली बात। दूसरी बात है कि कुरान का ही फरमान है, उस आयत को मैं अपने नेक्स्ट टर्म में दूंगा, कि अगर तुम लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तुम लोगों में मतभेद पैदा हो जाए, तो शख्सियात की तरफ रुजू मत करो, रुजू करो तो कुरान की तरफ रुजू करो। तो जो भी बात होगी वो कुरान के आयन मुताबिक होगी तो मानी जाएगी। शख्सियात की बात तो देवबंदी नहीं मानते, ना बरेलवी मानते। तो हम कुरान से आपसे डेफिनेशन मांग रहे हैं कि आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो कहा, उसके उसके जो बेसिस होगा वो कुरान होगा, आपका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होना चाहिए, न कि किसी शख्सियत ने कोई एक बात कह दी जो कुरान से टकरा रही है, वो बात कतअन उसका उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। जी आगे बढ़िए, बोलिए। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। हाँ बताइए। हाँ, इसका ही मैं कुरान से ही रेफरेंस दे देता हूँ। आपने बोला किसी शख्सियत की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि इस्लामिक बिलीफ सिस्टम खुद ये कहता है। यार मेरे स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है, मुझे टाइम दिख नहीं रहा है, दरअसल बात ये है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्री होकर? आपको कितना टाइम चाहिए? ज़्यादा नहीं, मतलब 1 मिनट या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं क्लियर कट बात रख देता हूँ अपनी, कोई दिक्कत वाली बात एक नहीं है। एक बात ठीक। बोलना चाहूंगा बीच में कि जी। एक काम कीजिए, टाइम वाला ही हटा दीजिए। टाइम तब रोक देना चाहिए जब सामने वाले पक्ष को आपत्ति हो कि ये बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। बाकी टाइमर हटा दी, कोई फायदा नहीं लग रहा मुझे। ऐसा ये ठीक है फिर। हाँ, कि तो मान लो आप इन्होंने बहुत बोला ज़्यादा लंबा संदीपन बोल रॉय। रहे हो, मुझे दिक्कत हुई, मैं टोक दूंगा, ऐसा ही बस। बाकी टाइमर हटा दो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे संदीपन रॉय भाई ने बोला कि किसी शख्सियत की बात नहीं, बल्कि ये इस्लामिक बिलीफ सिस्टम के ही खिलाफ है। बल्कि अल्लाह खुद फरमाता है सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत आ गई। फिर अल्लाह खुद फरमा रहा है व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो सलाहियतमंद लोग हैं, मसलन उलमा हजरात, ठीक है, उलमा हजरात, मुफ्तियान इकराम और अकाबरीन, ठीक है। व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुहुम फरुद्दुहु इलल्लाहि वर रसूल। और तुम्हारे अंदर अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, झगड़ा पैदा हो जाए, फ़इन तनाज़ पैदा हो जाए, फ़इन तनाज़अतुहुम फरुद्दुहु इलल्लाहि वर रसूल, तब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना है। तो एब्सोल्यूट ऑथेंटिसिटी केवल अल्लाह और उसके रसूल की है। बट अगर इन दोनों के क्राइटेरिया के अंदर से किसी उलमा की लॉजिकली बात हमें मिलती है उसकी किताब के अंदर, उसकी लिखी हुई किताब के अंदर, तो अल्लाह ही हमें हुक्म दे रहा है, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में सलाहियतमंद लोग हैं। तो ये कुरान से ही साबित है। जी मेरा भाई। चलिए, आपने कुरान से व उलिल अम्री मिनकुम वाला जो हवाला दिया कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल उलिल अम्री मिनकुम, कि जो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानो, और जो उलमा है, उलमा हजरात, उनको मानो। पहली बात तो ये है कि इब्ने तैमिया उलमा है कि नहीं है, इसमें भी उम्मत का कोई इजमा है नहीं। इजमा के बिना दलील कतई होना होता नहीं है। जब दलील कतई नहीं होता तो उसको आप जो है बतौर दलील कैसे पेश कर सकते हैं? इसलिए उसूल की किताबों में भी बताया गया है, इजा जा अल एहतमाल बतल इस्तदलाल, कि जहां एहतमाल आ जाए कि उलिल अम्री मिनकुम से देवबंदियों का अशरफ अली थानवी भी हो सकता है, उलिल अम्री मिनकुम से इब्ने तैमिया साहब भी हो सकते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, उलिल अम्री मिनकुम से इमाम अहमद रजा खान साहब भी हो सकते हैं। इजा जा अल एहतमाल, जहां एहतमाल होता है वहां इस्तदलाल करना दुरुस्त नहीं है। ये आप ही के उसूल की किताबों में है, तो आप इस्तदलाल करके उनका कॉल कैसे पेश कर रहे हैं?
पहली बात तो यह है, आपको अपनी बात कुरान और सही हदीस से आपको पेश करना चाहिए कि जो कुरान और सही हदीस जो है ये हुज्जत है, और इसके खिलाफ कोई बोले तो वो कुफ्र है। इब्न तैमिया साहब के खिलाफ कोई बोल दे तो वो कुफ्र या ईमान का कोई उसमें मरहला तय नहीं किया गया है। इसलिए आपसे मैं जो आपका दावा या आपका जो डेफिनेशन है सर्वशक्तिमत्ता की, वो मैं आपके कुरान और हदीस से मैं चाहता हूं, क्योंकि ये मुत्तफक आले है, इस पे इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए शख्सियात की तरफ मुतवज्जे होने से पहले पहले अपने दावा को कुरान से साबित कीजिए कि अल्लाह कह रहे हैं कि हर काम जो लॉजिकल है वो अल्लाह कर सकते हैं। अगर हर काम जो लॉजिकल है वो अल्लाह कर सकते हैं, तो महिला के शर्मगाह से को में नौज़बिल्ला महिला के शर्मगाह में से जो जिन्होंने कभी जिमा नहीं किया, उनके शर्मगाह से कैसे जो है हजरत ईसा जन्म ले रहे, ये भी तो इलॉजिकल बात है। तो आपका दावा अपने ही आपके कुरान से ही टकरा रही है, तजाद है। इसलिए ऐसा कोई डेफिनेशन इसमें दीजिए एक जो और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि क्या पहले इनको तो पॉइंट ऐड करने दें निर्भय भाई। जैसे जैसे वो पहले पिछले इनको वाले तो व्यक्ति ने थोड़ा सा ऐड कर पहले दिया था, मैं वो जी पहले मैं इनको बस तो ऐड कर दे, संदीपन जी को तो बोलने दे, बात आप उनका कंप्लीट हो गया होने उनका दे हो गया, पहले आप। नहीं, मैं हो बस गया बोल हो दे गया मेरा। तो ऐसा है कि जैसे क्या अल्लाह ने अपने बारे में नहीं बताया, जैसे कुरान जो है उनका ज्ञान है, उनकी वाणी है, ठीक है, तो क्या कुरान के अंदर उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया ताकि लोग हमको पहचान सके ठीक ठीक, ताकि लोगों के अंदर भ्रांति ना फैले, पाखंड ना फैले? इस वजह से उन्होंने अपने बारे में बताया होगा ना, भैया मैं कैसा हूँ, मेरा गुण कर्म स्वभाव कैसा है, बताया होगा ना। तो उसके अंदर उन्होंने अपने मैं सर्वशक्तिमान हूँ, कैसा हूँ कैसा हूँ, वो चीज़ें तो उन्होंने बताई होगी। या कम से कम उन्हें या कम से कम मोहम्मद साहब को पता होगा। तो वही चीज़ हम पूछ रहे हैं कि आप हमें वहाँ से उठा के दे दो, गलत तो बात है नहीं, वो हम कह रहे हैं। अब बाकी जो संदीपन भाई ने बताया वो सारे पॉइंट्स का भी आंसर चाहिए। यस 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 ठीक है ठीक है। हो गया। संदीपन भाई ने, एक मिनट विसियन भाई क्या पहले मैं बोल हमारे लेता हूँ, तरफ फिर से एक में आप अपना पॉइंट। आपको रिबटल जो है विसियन भाई आप देंगे या सदायक भाई आप? भाई जैसे दोनों ने पॉइंट रखा है ऐसे दोनों रखेंगे, चले सिंपल। फिर पहले एक काम करते पहले विसियन भाई से रखवा देते हैं, अब सदायक भाई ठीक है। आप। जी विसियन भाई। जी 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 पहला मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा आई गेस हम टॉपिक से थोड़ा ज्यादा ही हट रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अगर ध्यान से किसी ने आर्गुमेंट सुना हुआ, तो मैंने ये नहीं बोला था कि इब्न तैमिया ने बोला है तो ये करेक्ट है, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। मैंने रेदर अलग अलग स्कूल्स के इमाम इब्न सीना, अलग अलग इमाम अल गजाली, अलग अलग स्कूल्स के मैंने दिखाए थे कि देखो भाई ये कहते हैं, डिफरेंट स्कूल से तीनों स्कूल्स के मैंने बता दिया, तीनों स्कूल के स्कॉलर्स ये कह रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है कि अगर आप बोल रहे हो कि आपका टॉपिक, ध्यान से देखो टॉपिक क्या है यहाँ पे कि भाई लॉजिकल कौन है, ठीक है। अब ये आर्गुमेंट क्या दे रहे कि देखो भाई कुरान में ऐसा है तो ऐसा है, या वेदों में ऐसा है ये तो ऐसा है, तो उससे बस सर्कुलर रीजनिंग साबित होगी ना, उससे लॉजिकल कैसे साबित हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि इन्होंने सवाल उठाया कि जैसे मरियम अलैहिस्सलाम के वो रूह फूकी गई थी तो ईसा ईसा अलैहिस्सलाम हो गए थे बिना बाप के, तो ये बोले लॉजिकल नहीं है। सर मैंने आपको इसीलिए पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था कि देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिस्टिंक्शन इन बिटवीन ये नेचुरलिस्टिक पॉसिबिलिटी एंड लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। एक उड़ता हुआ घोड़ा हो सकता है, ये लॉजिकली पॉसिबल है, मॉडल लॉजिक, मॉडल लॉजिक, ये सब चीजों में अभी ये तो हम कब से कितने सालों से करते आ रहे हैं। यहाँ पे ग्रीक्स हो गए, क्या बोलते हैं इस्लामिक फिलोसफर्स हो गए, यहाँ पे क्या बोलते हैं मॉडर्न फिलोसफर, ये सबका यहाँ पे है, आपके यहाँ नहीं होता, आई नो, इसलिए आपको आई गेस लग रहा हो कि भाई ये क्या बोल रहा है, लेकिन पूरा दुनिया का तो इसमें काफिर या मुस्लिम सबका इसमें है बात कि भाई ये पॉसिबल है ये चीजें, क्योंकि ये लॉजिकली कंसीवेबल है। इसीलिए यहाँ पे लॉजिकली पॉसिबिलिटी की बात आती है, ना कि मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल पॉसिबिलिटी क्या है। इसीलिए मैंने बोला था कि नेचुरल पॉसिबिलिटी नहीं, लॉजिकली इम्पॉसिबिलिटी चीज ऐसी होती है जो नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुने, इमाम इब्न तैमिया, यहाँ पे मैंने क्यों कोट किया था, क्योंकि आपका एकदम जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से हैंडल कर रहे थे वहाँ पे। रेदर जो आपने बोला कि हर चीज कर सकता है, हर चीज पे कादिर है, वो लिटरली यही बोल रहे हैं, ठीक है। सारे स्कॉलर यही बोलते हैं कि हर चीज पे कादिर है, लेकिन जो फिर वही क्वेश्चन आता है कि चीज क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट इज द थिंग इन द फर्स्ट प्लेस। तो इन्होंने कोई बोल रहा है, हाँ, इन्होंने ऐसे डेफिनेशन दिया है कि भाई चीज वही हो सकती है जो अकल को राजी दे, जो लॉजिकली चीज सही हो वही चीज हो सकती है। जो चीज लॉजिकल है ही नहीं, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है, वो चीज कभी हो नहीं सकती है। ये अकल को अपील कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है। और रही बात, अगर हम ज्यादा इतना लिटरलिस्ट अगर हमें होना है, अगर हमें इतना यही वाला गेम खेलना है, तो व्हाई डोंट वी प्ले द सेम गेम टू यू गाइस।
है ना? क्यों ना हम बोले कि सर्वशक्तिमान का वेदों में से डेफिनेशन दिखा दो, ठीक है? यानी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करते रहूंगा और बहुत सारे आंसर देते रहूंगा। जैसे मैंने संदीपन भाई से पहले भी बहुत बार क्वेश्चन किया है, तो वो कहते भाई देखो यहाँ पे अभी ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन ये इनफाइनाइट रिग्रेशन इलॉजिकल है, लेकिन तब भी पॉसिबल होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यार ये सारी चीजें मिलती नहीं है ना आपकी किताबों में, ठीक है? तो यानी आप एक ऐसा जो कॉमन ग्राउंड है उसको तोड़ रहे हो, जिसको अगर आप तोड़ोगे फिर वो आप ही पे बैकफायर होगा। यानी हम आपसे ये नहीं मांग रहे कि देखो भाई तुम्हारे में क्या है तो इससे लॉजिकली साबित हो जाती है, इससे कुछ नहीं साबित होता, समझ रहे हो? इससे बस टेक्सुअल चीजों का भाई रेफरेंस, इससे लॉजिकली चीज साबित नहीं होगी। अगर आपको यही गेम खेलना है तो बोलो हम यही खेल सकते हैं, तो मैं भी आपसे यही मांगूंगा कि सर्वशक्तिमान का जो डेफिनेशन है, फिलोसफिकल राइटिंग्स है, ये सब वेदास में आप दिखा दो। अगर ऐसा होता तो अलग अलग क्यों होते, क्या बोलते, संप्रदाय निकलते, अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी संप्रदाय क्यों निकलते, एक ही वेद से, एक ही वेदांत से क्यों निकलते? ये निकलते हैं। एक कोई बोलता है कि स्वामी क्या बोलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कोई बुरा भला बोल देता है, दूसरे सेक्ट के बाद अद्वैतीय बोल देते हैं, इस्कोनाइट्स बोल देते हैं, इस्कोनाइट्स को आर्य समाज बोल देता है, ठीक है? तो ये मतभेद तो आप में चलता ही रहता है, तो मतभेद को उठा के ये बोलना कि ट्रू नहीं है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा ना। पॉइंट तो ये है। तो मैं यहाँ पे ये आपसे, मैंने यहाँ पे समराइजेशन क्या है मेरे पॉइंट का, समराइजेशन यहाँ पे ये है कि अगर आप अपनी किताबों से कोई चीज दिखा देते हो तो इससे ये चीज नहीं प्रूव होती कि वो लॉजिकली कोहेरेंट है, ठीक है? तो ये गेम कुछ कुछ नहीं करेगा आपको, कुछ आप बड़े स्टेज पे कुछ नहीं साबित कर पाओगे। बस ये सर्कुलर रीजनिंग है, ये और कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो आपका ऑब्जेक्शन था नेचुरलिस्टिक पॉसिबिलिटी, तो वो एकदम मतलब बेसलेस ऑब्जेक्शन है। ये एकदम आई गेस ये रखता नहीं है, ज्यादा टाइम इसको देना नहीं चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्स सही है नहीं। मैंने डिस्टिंक्शन बता दिया, अगर आपको इसमें और जाननी है तो बताएं। तीसरा ऑब्जेक्शन ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि आप सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन आप वेदों किसी क्या बोलते हैं मंत्र से दिखा दे तो सही रहेगा, ना कि सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश आई गेस ईश्वर की वाणी नहीं है, राइट? ईश्वर ने पता नहीं कैसे भी अपने मुख से कैसे भी बोल दिया वाणी, लेकिन ईश्वर की वाणी नहीं है सत्यार्थ प्रकाश, राइट? तो वेदों की वाणी से हमें चाहिए वो डेफिनेशन। जी सदायक भाई आप बोले। चलिए मैं बोलूं इस पर। आपको बोलने नहीं को नहीं सदायक भाई? नहीं क्लियर क्लियर कर दिया आपने, बस मुझे भी यही बोलना था, सत्यार्थ प्रकाश को ही हटावाना था मुझे भी, फिर सिंपल। मैं बोलूं इस पर, निर्भय यस जी सर, आप यस सर। बोलेंगे या मैं बोलूं? आप स्टार्ट करिए फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, सबसे पहली बात तो आपने सुन ही लिया कि हमारे भाई साहब ने ये कहा कि जो क्या नाम है, सबसे पहले जो इन्होंने पहला ही पॉइंट रखा कि जो उड़ने वाला घोड़ा है वो लॉजिकली पॉसिबल है। वाह, मैं तो बहुत ही ये कर रहा हूं, मतलब बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक लॉजिक दिया है कि जो उड़ने वाला घोड़ा है वो हो सकता है। पहली बात तो घोड़े का डेफिनेशन ही वो होता है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो, तो जो बाई डेफिनेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल हो उसको उड़ने वाला घोड़ा बताना, यही कितना बड़ा लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई जिसका डेफिनेशन ही है कि जो एक मैमल है और मैमल में घोड़ा के लिए कभी यह नहीं बताया गया कि घोड़ा उड़ सकता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश की जहां तक बात है कि सत्यार्थ प्रकाश से आप प्रमाण नहीं दे सकते, हम तो दे सकते हैं। हम इसलिए दे सकते हैं कि हम हमारा अकीदा है कि ऋषि वही मंत्र दृष्टा, कि ऋषि कौन होता है, जो मंत्रों का दृष्टा होता है और मंत्रों को एक्सप्लेन करने वाला होता है। जैसे आपका स्टेटस अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के रसूल और अल्लाह के सहाबा है, उसमें तो मैंने कोई अल्लाह के रसूल और अल्लाह के सहाबा असहाबे रसूल है जो आपके जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह के जो असल सहाबा है, जो जिनको मानने की बात कही गई है, मैंने तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैं उन शख्सियात पर सवाल उठा रहा हूं जो जिसको हम कहते हैं कि जो सबके लिए सब जिन को नहीं मानते, या देवबंदी उनको नहीं मानते, या बरेलवी उनको नहीं मानते। तो मैं उन शख्सियात पर प्रश्न उठा रहा हूं। जहां तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सवाल है तो वो महर्षि है और इसमें ही आया है, निरुक्त और आदि ग्रंथों में आया है कि ऋषि वही मंत्र दृष्टा है, ऋषि मंत्रों के दृष्टा है, आप वचन आप पुरुषों के वचन जो है प्रमाण है। तो हम उन शख्सियात की बात कर रहे हैं जो मुसल्लमात हो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात है तो वो तो ऋषि है। और आपके यहाँ जहां इब्न तैमिया साहब की बात है तो इब्न तैमिया साहब को बरेलवी वाले नहीं मानते। और जहां तक वेदों की बात है वो मैं नेक्स्ट टर्म में अभी ढूंढ करके मैं आपको दूंगा भी। तो पहली बात ये है, पहली बात तो हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं पहली बात तो ये है कि आपसे हमने सवाल उठाया था कि कुरान में कहा लिखा है कि जो लॉजिकली पॉसिबल भाई थिंग्स भाई है भाई एक मिनट वो कुरान में दयानंद को कहा तो लिखा अद्वैत है कि वेदांत भी मानता,
अद्वैत वेदांत अरे वाले बीच कौन में से क्यों हैं टोक रहे हो? दयानंद को? बीच में अरे क्यों टोक बीच रहे में हो? क्यों टोक रहे हैं? अच्छा सवाल ठीक है, पहले बोलो बोले थे हम। कंप्लीट करो। बीच में क्यों ठीक है, बोलो बीच में बोलो क्यों बोलो टोक बोलो। रहे हैं, आप बताइए। बदमाशी नहीं मित्र। ठीक है, बताइए संदीपन जी। हेलो जी, आवाज आ हेलो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, दयानंद को अद्वैत वेदांत वाले नहीं मानते, वो तो ठीक है, लेकिन दयानंद को किसी ने काफिर कहा हो ऐसा कहीं है? इब्ने तैमिया को काफिर कहा है किसने? इब्ने तैमिया साहब को काफिर कहा है आला हजरत बरेलवी ने अपने फतावा रिजविया में। फतावा रजमिया में आला हजरत बरेलवी को काफिर कहा गया है। आला हजरत बरेलवी ने इब्ने तैमिया साहब को काफिर कहा है, लेकिन दयानंद साहब को काफिर या सनातन से खारिज किसने किया है? किसी ने नहीं किया है। यहां तक कि आपके ब्रह्म राक्षस जी भी उनको महर्षि कहते हैं, बहुत सारे अद्वैती ऐसे हैं जो महर्षि कहते हैं उनको। तो ये कोई पॉइंट नहीं हुआ। पहली बात तो मैंने जो सवाल उठाया, सवाल पर सवाल नहीं होता, सवाल का पहले जवाब दीजिए कि आपसे हमने सवाल उठाया था कि कुरान में कहा लिखा है कि जो लॉजिकली पॉसिबल थिंग्स है वही अल्लाह कर सकता है। ये कुरान में कहा लिखा है, इसका दलील आपको पहले देना पड़ेगा। सवाल तो हमारे पर ऊपर सवाल आप बाद में उठाइएगा, पहले आप पर जो सवाल उठाया गया है पहले उसकी दलील दीजिए, उसके बाद हमसे आप दलील का मुतालबा कीजिएगा। निर्भय जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। बिल्कुल। देखिए पहली बात कि हमने ये बात क्यों बोली, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये बात रख रहे हैं अपनी, तो हम ये चाहेंगे कि क्योंकि आप मुसलमान हैं, हम तो आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये चाहूँगा कि मुसलमान जो है अपना पक्ष रखें, ठीक है? उनकी क्या विचारधारा है अल्लाह को लेकर, क्योंकि वो अल्लाह को मानते, तो उनकी क्या विचारधारा अल्लाह को लेकर के, उनके सर्वशक्तिमत्ता को लेकर के, वो विचारधारा रखें। वो कोई इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी ग्रीस के अगेंस्ट में क्या डेवलप हुई, एविसेना ने क्या कहा, ठीक है? उनके स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस वाले क्या मानते थे, क्या नहीं मानते थे, फिर उनका रिजेक्शन किसने किया, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब इससे हमें मतलब ये कि आप लोग क्या मानते हो, वो आपके कहाँ से आता है, आपके ग्रंथों से आता है, तो अपने ग्रंथों के हिसाब से आप वो जो आपको बताना है वो आप बताओ। स्कूल ऑफ थॉट को कहाँ लेके जा रहे हो? और बात है हमारी, तो हम आपको बताते हैं कि भैया सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं, ठीक है? हमारे अकॉर्डिंग क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस पर्सपेक्टिव में कुछ झूठ बोल रहे हैं, हम मानते तो कुछ और है, लेकिन आपके अगेंस्ट में हम बचने के लिए कुछ और करने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, आप वहाँ पे पॉइंट रेस कर दो कि भाई जो तुम बोल रहे हो डाउट है, दिखाओ तुम कहाँ से बोल रहे हो। आप फिर वो पॉइंट रेस करना हम दिखाएंगे, बात बस इतनी है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जी श्योर श्योर। हमारा मॉडरेटर कहाँ गया हमारे साइड का? आप ही स्टार्ट का करें, वो थोड़ा साइड का तो है थोड़ा मॉडल। थोड़ा फोन वो हो गया था। हाँ जी, स्टार्ट करें। जी हाँ भाई, जी आपकी बात हो गई कंप्लीट निर्भय भाई और संदीपन जी? जी पहले मैं रख लेता हूँ जी VCN भाई, जी पहले जी मैं रख लेता हूँ, फिर आप चले रखना, ठीक है? सदायक भाई पहले आप रख दे और हाँ, चले ठीक स्टार्ट ठीक करें। है, ठीक है, पहले मैं रख देता हूँ। मेरे भाई, जब दोनों फिलोसफी जो सॉरी दोनों स्कूल ऑफ थॉट तुम्हारे और दोनों सेक्ट तुम्हारे एकदम कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं आपस में, तो तुम दयानंद को एब्सोल्यूट कैसे कह सकते हो? एग्जांपल के तौर पर दयानंद सरस्वती कहते हैं भाई तीन चीजें अनादि हैं, ठीक है? ब्रह्म और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यार उसे, जीवात्मा इंडिविजुअल सोल, और प्रकृति जो कि अपने भौतिक स्वरूप में थी पहले मटेरियल फॉर्म के अंदर। ये तीन चीजें अनादि हैं, इनके अलावा कोई भी चीज नहीं थी। पहली बात तो यही एकदम इलॉजिकल सिचुएशन है, तो बाकी उस पर बाद में आएंगे। और दूसरी बात, अद्वैत वेदांता का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ये है कुछ है ही नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही केवल सत्य है, जगत पूरा मिथ्या है, जगत कुछ है ही नहीं, केवल सत्य एक है, वो है ब्रह्म। किसी का एब्सोल्यूट रियलिटी के अंदर एग्जिस्टेंस जो है वो केवल ब्रह्म का है और किसी का है ही नहीं। तो जब ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, तो क्वेश्चन तो आपके ऊपर उठेगा, भाई आप सनातनी हो, सनातन के अंदर हमें दो फिलोसफी मिलती हैं, पहली बोल रही है कि तीन चीजें अनादि हैं, एक बोल रही है कुछ था ही नहीं, केवल ईश्वर था और ये सारा जगत मिथ्या है। तो इसके अंदर तो फिर लूफहोल पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर खुद। हमारी की बेसिक सेम है बिल्कुल। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, एक्सप्लेनेशन अलग हो सकती हैं, बट बेसिक्स बिल्कुल सेम है। क्या बोलते हैं, इब्ने तैमिया का उठा लो, बरेलवी हजरात का उठा लो, शाह वलीउल्लाह देलवी का उठा लो, इमाम गजाली का उठा लो, शेख अलबानी का, किसी का भी उठा लो, बेसिक सेम है सबके, बट आपका बेसिक ही गलत है। अद्वैत वेदांता कहता है भाई ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो कह रहे हैं कि तीन चीजें अनादि हैं। ये तो एकदम लड़ने बढ़ने वाली बात है। और दूसरी बात, मैंने कितनी अद्वैत वेदांतियों की जो है वीडियोस देखे जो वो दयानंद सरस्वती को भर भर के गालियां देते हैं, कितनी सारी देखी हैं, मैं अभी सर्च करके दिखा भी दूंगा, बहरहाल वो बात की बात है। लेकिन दयानंद सरस्वती से कोई भी मुत्तफिक नहीं है। अच्छा VCN भाई अपना पॉइंट रख दें आप। जी जी जी, मैं पॉइंट बाय पॉइंट प्रेफर करूंगा आंसर देने के लिए। मैंने कुछ लिखा है पॉइंट बाय पॉइंट, उसी से मैं रेफर करूंगा। पहले तो बोला दयानंद सर ने बोला दयानंद को ऋषि मानने का कोई क्या बोलते हैं, दयानंद को ऋषि मान सकते हैं अपैरेंटली, पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने प्रूव किया। पॉइंट आपने यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड एक्चुअली में किया है, ठीक है? एकदम क्लियर का डबल स्टैंडर्ड है। वेदों में लिखा नहीं है कि दयानंद सरस्वती ऋषि है,
ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो पैदा भी नहीं हुए थे सर हमारे, राइट। क्या बोलते हैं, ऐसा भी नहीं कि अनैनिमसली इजमा है आप हिंदुओं का कि भाई दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं वो भी ऋषि है, राइट, ऐसा भी कोई इजमा नहीं है, ठीक है। लेकिन 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 रही बात, ये पता नहीं इन्होंने क्या पॉइंट बोला था, मुझे समझ में नहीं कि ऐसा ही बोला था कि नहीं बोला था कि इमाम इब्ने तैमिया ने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को काफिर का फतवा लगाया है उन्होंने भी इब्ने तैमिया पे लगाया, ये क्यों? पता नहीं, अगर ये बोला है तो भाई मैं सीरियसली पूछना चाहूंगा, अगर ये बोला है कि नहीं, उल्टा बोला तो चलो मैं मान भी ले, लेकिन ये कि इमाम इब्ने तैमिया ने अहमद रजा खान बरेलवी नाम से लगाया कि फतवा, तो भाई तो खतरनाक चीज है। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ये है कि आगम शास्त्र पढ़ोगे, ठीक है, तो आप लोगों का मार कुटाई चलता रहता है इसी तरह भी, ठीक है। ये पूरी शंकराचार्य क्या बोलते हैं कि आर्य समाज दयानंद सरस्वती अवैदिक है, ठीक है। ये मतभेद पे आप मतलब यहाँ पे ब्लैटेंट लाइज चल रही है ना, समझ रहे हो ना आप लोग, कि यहाँ पे सबको पता है कि मतभेद होते रहते हैं, सेक्टेरियन मतभेद होते रहते हैं, और ये बोलना कि भाई देखो भाई हमारे हिंदू सेक्ट्स में ना दयानंद सरस्वती को कोई गाली नहीं देता, कोई बुरा भला नहीं कहता, और अपेरेंटली अनैनिमसली शायद उनको इजमा भी है कि ऋषि का, तो इसलिए हम मानते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ऐसा नहीं होता है, नहीं तो अगर ऐसा होता तो आप लोग में हमेशा लड़ाई नहीं होती रहती, अद्वैतियों में और इस्कॉनाइट्स में लड़ाई नहीं होती रहती। चलें, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है उड़ता हुआ घोड़ा लॉजिकल नहीं है भाई सर देखे, आप बोलते हो ना कि उड़ता घोड़ा का डेफिनेशन वही है जो टेरेस्ट्रियल है, जिसका क्या बोलते हैं वो नहीं है, पंख नहीं हो, तो प्री अज्यूम करता है कि यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ क्या बोलते हैं डेफिनेशन, ठीक है। या तो बोलो आप प्लेटोनिस्ट हो, ठीक है, कि आप एक अब्स्ट्रैक्ट ऑप्शन रखते हो, अब्स्ट्रैक्ट रेल्म रखते हो जिसमें एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है, जो कि आपके वेद के एकदम वेद विरुद्ध वो चीज है, ठीक है। यानी आपका पॉइंट तभी वो वैलिड होगा जब वो आप मानोगे कि एक अब्स्ट्रैक्ट रेल्म है, एक प्लेटोनिस्ट रेल्म है, जिसमें सारी की सारी प्योर चीजें, प्योर डेफिनेशन टाइप की रखी है, और उससे कुछ बाहर हो नहीं सकता, और ह्यूमंस जो डेफिनेशन क्रिएट करते हैं घोड़े की, वो भी एब्सोल्यूट है, वो मानो तब आप देखो आपको कितना वेद विरुद्ध बात, आपने अभी खुद वेद विरुद्ध ब्लैटेंट वेद विरुद्ध बात कर दी कि देखो भाई घोड़ा का डेफिनेशन यूनिवर्सल होती है। क्या आपको लगता है कि फ्रॉम 2000 ईयर्स इसको उस पर कोई डिस्कस नहीं किया होगा, ये क्लियर कट है स्काई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल लॉजिक या कंटिजेंसी या नेसेसिटी पे आप जाओगे तो यहाँ पे डिस्कस की जाती है लॉजिकली पॉसिबिलिटी यानी कंसीविबिलिटी पे, जो क्या चीज आप कंसीव कर सकते हो, क्या ह्यूमन ब्रेन अगर वो कुछ में हाँ, क्या बोलते हैं, हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ कॉल क्यों आ रहा है मेरे को, हाँ, और अगर उसमें क्या बोलते हैं मैं कहाँ पे था सदैव भाई? भाई आपको पता कोई, होगा, मैं थोड़ा सोच भी नहीं अरे मैं रहा भी हूँ। कुछ बोल चलिए, रहा था आप थोड़ा, लोगों का हुआ, नहीं आप नहीं लोगों सर का हुआ कंप्लीट इतना करो, कंप्लीट करो सर। आप लोग बोलते हो तो हम नहीं बोलते, आप अब बोलना स्टार्ट करें, लंबा बोल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही तो बात कर चलिए, रहा हूँ मैं भी। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। चलिए चलिए, मैं शुरू करता हूँ। अरे नहीं मैं संदीपन जी एक कंप्लीट कर मिनट, रहा हूँ, इससे कंप्लीट कर पहले रहा संदीपन हूँ जी मैं। एक मिनट नहीं रुकिए। नहीं कंप्लीट अभी नहीं एक हुआ। मिनट संदीपन जी और इन- निर्भय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पहले हम अपने जो लोग हैं उससे हाँ हाँ पूछ ले, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल, कंप्लीट हुई है या नहीं हुई कंप्लीट? पहले आप पहले ये नहीं वीसीएन क्लियर भाई मेरी को नहीं करो। हुई है कंप्लीट, ना, हाँ मुझे हाँ, कंप्लीट पहले करनी है। वीसीएन भाई को, तो हाँ मैं बोल रहा वीसीएन हूँ, पहले साहब की वीसीएन भाई बात को जो है वो कंप्लीट कर लेने कंप्लीट, दो। निर्भय साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, बिल्कुल। पहले इनको बात पहले कंप्लीट करने दे। जी भाई करें आप। जी 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 जी। रही बात वो शायद फर्स्ट पॉइंट दयानंद सरस्वती पे, दयानंद सरस्वती खुद अपनी किताबों में बहुत लोगों को काफिर काफिर बोलते हैं, वेद क्या बोलते हैं, वेद निंदक वेदिक आस्तिकों को बोलते काफिर काफिर बोलते रहते हैं, ठीक है। एनीवेज, दूसरा पॉइंट यह था कि इलॉजिकल चीजें पे आप एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको यहाँ पे कंसीड करना चाहिए संदीपन रॉय, क्योंकि आपको लॉजिक का कुछ पता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि उड़ता हुआ घोड़े को आप क्या बोलते हैं इलॉजिकल माना जाता है फिलोसफी एंड लॉजिक में, नहीं, उसको नेचुरलिस्टिक इम्पॉसिबल मानता है, लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाती है उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट की जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई मॉडल लॉजिक में जो कंटिजेंसी या प्रेडिकेट नॉलेज में या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जब डिस्कस करते हैं हम लोग ये सारी चीजें, तो उसमें एक चीज कंसीविबिलिटी होती है, राइट। कंसीविबिलिटी बेसिकली डिस्कस ही क्या करती है, जो चीज कंसीव कर सकते हैं, और वो जो कंसीवनेस होगी वो डिवॉइड ऑफ क्या बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास होना चाहिए। तो आई गेस आप लोग के 4 सिस्टम ऑफ लॉजिक होते हैं, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन एप्लीकेबल होती है, लेकिन हमारे में तो नहीं होती, हम आप लोग का तो पता नहीं, आप में शायद होती है, ठीक है। एनीवेज, हमारा वहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे बेसिकली 3-4 पॉइंट है हमारा जो एसेंस आर्गुमेंट का। एसेंस ये आर्गुमेंट है कि आपका जो आर्गुमेंट है खुद ही आप पे बैकफायर हो रहा है, ठीक है। आप मुझे हमसे मांग रहे हैं कि भाई क्या बोलते हैं ओमनीपोटेंस का डेफिनेशन दिखाओ कुरान से, हम भी वही बोल रहे हैं कि भाई आप दिखा दो अपना डेफिनेशन, आप नहीं दिखा पाओगे, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि भाई वो लॉजिकल है, कुछ साबित नहीं हो रहा है ना इससे, ये सर्कुलर रीजनिंग, अगर आप दिखा भी देते तो इसी साबित नहीं होता है कि उस चीज सही है इन द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे लॉजिक की बात की जा रही है, राइट।
अब जैसे दयान सरस्वती ये भी बोलते हैं कि भाई जो पुराना के लेखक है उनको अपनी कोख में मर जाना चाहिए। भाई ये बड़ा मस्त आप लोग का भाईचारा चलता रहता है, राइट। अब काफिर की बात हो गई, काफिर की पॉइंट भी आप ही पे बैकफायर हो रही है, जो सेक्टेरियन वॉर्स होती है आप ही पे बैकफायर हो रही है। क्या बोलते हैं, यहाँ तक जो थियोलॉजिकल जो डेफिनेशन वॉर हमारे साथ जो टैक्टिक्स खेल रहे हो वो भी आप पे बैकफायर हो रही है। तो या तो हम आपसे ये चाहते हैं, ठीक है, कि आप क्या करो, या तो हमें आप दिखा दो कि क्या बोलते हैं जो आपने डेफिनेशन जो कोट एंड कोड निकाली है सर्वशक्तिमान का, वो वेद में कहीं में मिलती है, किसी मंत्र में देती है। ईश्वर खुद बोलता है कि देखो भाई ये है, इसको बोलते हैं जो हर चीज कर सकता है, इसको ऐसा दिखा दो हमें कराएंगे। तो हम यहाँ पे आई गेस क्या यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई हम लोग गलत है, ब्लैटेंट गलत है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, यही होगा। अब मेरा पॉइंट यहीं पे है, अब आप बोल सकते हैं। ठीक है, पहले मैं बोलता हूँ। संदीपन जी, इससे पहले कि निर्भय जी और संदीपन जी आप आगे बढ़े, कुछ बातें मैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहली बात, हमारा जो मौजू यानी कि टॉपिक है वो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इस्लाम बनाम आर्य समाज, ये है टॉपिक। और मैं आप लोगों से इत्तला करूंगा, हमारे संदीपन जी और निर्भय जी, यहाँ पर ये फिरकों की बात की कि इस फिरके वाले ने तो ये कह दिया, तो इस इमाम ने ये कह दिया। बात ये होनी चाहिए कि कुरान और हदीस ने क्या कहा। बात ये होनी चाहिए कि वेद और जो वेद अनुकूल ग्रंथ है उसने क्या कहा। बात ये नहीं होनी चाहिए कि फिरकों ने क्या कहा क्या नहीं कहा। बात ये होनी चाहिए कि किताबों ने क्या कहा। तो मैं समझता हूँ कि आप अभी जो आपसे जो सवालात यहाँ पे करे गए उसको आप एड्रेस करें, बजाय इसके कि आप ये बताएं कि उस फिरके ने ये कहा तो उस फिरके ने ये कहा, क्योंकि बात हमारी फिरकों पे नहीं हो रही, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे हो रही है। तो आप लोग स्टार्ट करें, संदीपन जी और ठीक है, निर्भय जी। पहले मैं बोल देता हूँ। देखो, क्योंकि आपने बोल दिया कि फिर कोई बात मत करो, नहीं तो मेरा तो बड़ा मन था जिस हिसाब से इन्होंने बातचीत की इस्कॉन की और अद्वैतियों की और आर्य समाज की, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं फिर तो की बड़ी अच्छी अच्छी तारीफें करूँ, उनके बड़े अच्छे अच्छे बखान करूँ। लेकिन क्योंकि आप मना कर रहे हो तो आपकी रिक्वेस्ट जो है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो हम उसके विषय में बात नहीं करते हैं। और सादा हक ने जो बात की वो फालतू बात थी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी, तो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ कि उन्होंने जो बात की उसको कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पॉइंट इन्होंने बिल्कुल। बोला कि दयानंद ऋषि वेद में नहीं है, ठीक है, उनका नाम नहीं लिखा। पहली बात, हमें वेदों से क्या मेरा मिलता है कि जो वो पॉइंट नहीं था निर्भय भाई, वो पॉइंट ये नहीं था, आप पॉइंट गलत अरे ले तो रहे हैं। बोलने तो दो यार। तो भाई पॉइंट इनको ही गलत म्यूट समझ रहा कीजिए, है वो यार। अब मैं क्या बोलूं, वो म्यूट अपनी बात कीजिए, मेरे मुंह में डाल रहा है, मैं क्या करूं। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, ठीक है, म्यूट मेरे अब ऊपर कीजिए ना, मेरे ऊपर अगली गलत बार बोला जब तो बोल बारी रहा आए है। तब बताएगा। इनको यार ये म्यूट कीजिए। मॉडरेटर कहाँ चला जाता है इनका इस टाइम पे। कहाँ चला बताइए। है? बिरयानी ज्यादा खा ली हो क्या भाई, कुछ भी हैं? बात मेरे मेरे कहीं गायब मेरे हो से जाते हो। रिलेटेड वो छोड़ो बोलोगे छोड़ो तो छोड़ो समझिए उसे। मेरा नहीं, पॉइंट। इनको पॉइंट ऐड आपको करना है तो जरूर जी। निर्भय भाई, आप करना चाह रहे जी, जी बोलिए। मेरे बीच में कूद करके टपटर पर चालू, और तुम रोक भी नहीं रहे हो। नहीं, वो संदीपन जी, तो संदीपन जी तो आपके तरफ से ना, तो उनका तो अधिकार है वो बोले। अरे तो वो तो मेंबर है ना भाई, मॉडरेटर तुम बने हुए तो हो। संदीपन जी का तो अधिकार है ना वो बोले आपके साथ, तो संदीपन जी का तो बिल्कुल चाहिए तो बोले। जी आपका तो संदीपन बख्श जी, नहीं आप बनता। मॉडरेटर नहीं आपका हो, मॉडरेटर क्या आदमी है ये, डिबेट करवाना है या इनको खुद ही किसी नहीं और पता का है। मॉडरेटर ब्लैक भाई अकेले हैं तो कोई बात नहीं। ब्लैक भाई नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप अकेले मॉडरेटर, ब्लैक भाई को लगा कि आपके तरफ से भी कोई मॉडरेटर है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको नॉलेज नहीं था। अपने मुझे व्यक्तिगत क्या ध्यान रखो, कोई बीच में हमारे ना तरफ बोले। से कोई बोल रहा था क्या भाई? हमारे तरफ से कोई बोल रहा था, मेरे को लगा संदीपन जी हाँ बोल रहे हैं। सदाक भाई, ओ, नहीं ये नहीं तो वो हाल है, बोल रहे ये तो थे इनके तो सदाक ड्रामेबाजी भाई देख ने लो, बोला। इनकी ड्रामेबाजी देख लो, अरे हरकतें देख भैया लो। ठीक है, खुद मैंने बोलो, बात संदीपन जी बस बोल कंप्लीट रहे करो थे। यार, मिसअंडरस्टैंडिंग बात हो करो यार, जाता पहले है। क्या आप लोग पहले ये। आप लोग बात बात अपनी आगे कंप्लीट बढ़ाइए। करें। सब आपको खामोश हो जाओ, सब निर्भय जी, नौटंकी चुप हो करना जाओ। चालू कर देते हैं हर जगह। मैं तो था ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था। ठीक है निर्भय भाई भाई बात अरे जी, सर आगे आप बोले, शांत आगे हो बोले। जाइए। हाँ, तो भाई ठीक। वीसीएन की बात पे आता हूँ। ये सादा है कि कुछ कुछ बोला ही नहीं, तो इग्नोर करो उसको, फालतू बातें। वीसीएन ने बोला कि दयानंद ऋषि वेद में है तो दिखा दो। ठीक है, तो पहली बात तो देखो ऐसा है, वेद में हमारे आता है वेदांगों में, क्योंकि वेदों का जो अर्थ निकलता है वेदांगों से निकलता है। ठीक है, तो वेदांगों में आता है कि ऋषि वो होता है जो मंत्र दृष्टा होता है। ठीक है, अब केवल महर्षि दयानंद सरस्वती ऋषि नहीं हुए, बहुत सारे लोग ऋषि हुए हैं। कौन कौन हुए हैं? जो मंत्र दृष्टा हुए हैं वो ऋषि हुए हैं। ठीक है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती भी वे मंत्र दृष्टा थे, इसीलिए वो भी ऋषि हुए हैं। यहाँ से हमें पता चला कि वो ऋषि हैं कि नहीं है। ठीक है, एक बात यहाँ से निकल करके आई। फिर आते हैं अगली बात पे, फ्लाइंग हॉर्स वाला, उसका जवाब दे दूंगा। इस पे पहले आगे बढ़ते हैं। क्या कहा था? हाँ, आपने कहा था हॉर्स की जो डेफिनेशन है वो यूनिवर्सल आपके ग्रंथों में ऐसा नहीं है। देखो, घोड़े के विषय में, गाय के विषय में बहुत कुछ हमारे ग्रंथों के वेदों के अंदर मिल जाता है। बहुत सारे सूक्त और बहुत सारे मंत्र जो है हमें अश्व के बारे में बताते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उससे संबंधित हमें मिल जाती है। ठीक है, आपने कहा कि वेद निंदक को जो है वो महर्षि दयानंद ने काफिर बोला है। काफिर नहीं बोला, वेद निंदक नास्तिको अस्ति, नास्तिक बोला है। तो आपकी यहाँ पे अज्ञानता मैं कहूँगा, क्योंकि आपको पता नहीं था। तो ना काफिर तो नहीं बोला वेद निंदक को, वर्ड यूज़ नहीं किया, आपको पता नहीं होगा शायद उसके बारे में, खैर पढ़ लेना। आपने कहा कि दर्शनों में भेद है, लॉजिक सिस्टम्स, दर्शनों में भेद नहीं है, और वो 4 नहीं है, वो 6 हैं, और 6 के 6 में अभेद है, भेद नहीं है, अभेद है। ठीक है, और बात रही कि डेफिनेशन, तो हमने आपसे डेफिनेशन नहीं मांगा है
कि आप कुरान में से हमको सर्वशक्तिमान ईश्वर का डेफिनेशन ला के दो। आप जो लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे, वो हमने कहा था कि उस पर हमें डाउट था कि क्या, हमें डाउट था कि मतलब सही में ये बात आपके कुरान हदीसों से निकलती है, या ये आप जो है स्कूल ऑफ थॉट जो आपकी फिलोसफी चलती है उन वहाँ से उठा रहे हो बात, ठीक है। तो उससे हमने अपने को पूछा था कि आप थोड़ा सा हमको वहाँ से हिंट दो, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ ऐसी बातें जो है एक्सेप्टेंस मिलती है अल्लाह के थ्रू या मोहम्मद के थ्रू। वो हमने बोला था। जी संदीपन भैया, आप बताओ। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि पहली बात तो हिंदुइज्म में इजमा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जब इजमा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो इजमा का मुतालबा करना ही, जो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है ही नहीं, तो उसका मुतालबा हम नहीं, आप हमसे नहीं कर सकते, क्योंकि इजमा का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। इसलिए इस्लाम में इजमा का मुतालबा किया जा रहा है। इजमा का जो है कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में नहीं है। पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पे आपने कही कि अद्वैतियों में तो जगत मिथ्या है। हाँ, अद्वैतियों में जगत मिथ्या है, लेकिन उनके यहाँ भी पुरुष, प्रकृति और जो जीवात्मा है, ये तीनों इटर्नल है। व्यवहार में ईश्वर, प्रकृति, जीव तीनों इटर्नल है। वही आर्य समाज का कॉन्सेप्ट व्यवहार में जो है अद्वैती भी मानते हैं। तो फिर पहले अद्वैत को सीख करके आइए, तो फिर उसके बाद रिप्रेजेंट कीजिएगा। फिर इन्होंने कहा कि घोड़ा जो है, पहली बात तो घोड़े का डेफिनेशन आप दीजिए। अगर आपको घोड़े का, मेरा जो डेफिनेशन है वो आपको सही नहीं लगता, आप घोड़े का डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा। आप दीजिए घोड़े का डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन पर हम फिर परखेंगे कि घोड़ा उड़ सकता है कि नहीं। अगर घोड़ा उड़ सकता है, इस्लाम में घोड़ा उड़ सकता है, आप इसको लॉजिकल कह रहे हैं क्योंकि आप इस्लाम का पक्ष रख रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूं इस्लाम में घोड़ा उड़ सकता है और ये बात लॉजिकल है, तो मैं भी ये कह सकता हूं 2 और 2 5, अल्लाह 2 और 2 5 को कर सकता है, हाँ कि नहीं। इसका इलॉजिकल होने का कोई प्रमाण नहीं है। इलॉजिकल आप इसको कह नहीं सकते। जब घोड़ा आसमान में उड़ सकता है, ये लॉजिकल है। उसके पंख, पहली बात तो घोड़े के पंख नहीं होते, उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता है, जो घोड़े में नहीं है। पंख के बिना घोड़ा कैसे उड़ रहा है? जब घोड़ा ये पंख के बिना उड़ रहा है और ये लॉजिकल भी है, तो 2 और 2 5 भी लॉजिकल है। और अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है कि नहीं, इसका भी जवाब दो। अगर अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है कि नहीं, इस पर इसका आप जवाब दीजिए। फिर एक और इन्होंने बात कही कि वेद से प्रमाण दो। भाई वेद से तो हम बाद में प्रमाण देंगे, पहले दलील का मुतालबा आपसे किया गया है, आपसे ये प्रमाण मांगा गया है। क्या प्रमाण? कि कुरान में कहा लिखा गया है, कुरान में कहा लिखा है कि जो काम लॉजिकल है वही अल्लाह कर सकता है, जो इलॉजिकल है वो अल्लाह नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अल्लाह के लिए अल्लाह लिमिटेड हो गया, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर नहीं रहा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हर चीज के अंदर इलॉजिकल चीज भी आता है, लिहाजा इलॉजिकल चीज पर अल्लाह कादिर नहीं है, लिहाजा अल्लाह कादिर मुतलक नहीं है। ये साबित हो गया, क्योंकि इलॉजिकल चीज भी तो एवरीथिंग के अंदर आता है। तो कुरान के रूह से अल्लाह आप ही के बकौल अल्लाह साबित हो गए कि अल्लाह कादिर मुतलक नहीं है। और जहां तक काफिरों की बात है, मैंने ये कहा था कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, फाजिल बरेलवी ने जो है कि किनको, इमाम इब्न तैमिया को फतावा रज़विया में काफिर कहा है। और सुनिए, आप लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट सेम है। अरे कॉन्सेप्ट कैसा सेम है? मातुरिदियों के यहाँ अल्लाह जो है, अल्लाह को बताया गया कि अल्लाह स्पेस और टाइम से भी ऊपर है। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, बराए मेहरबानी। मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पर जवाब देने दीजिए। मैं यहाँ पर नहीं, मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, इसलिए रोकना चाहूंगा। नहीं, देखिए संदीपन जी, इसलिए यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि बात हमारी फिरकों पे नहीं हो रही, बात हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। हमारा मौजूद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, कुरान और हदीस क्या कह रही है। संदीप जी जाने दीजिए, नहीं देखिए हमारा टॉपिक, भाई मेरे भाई, आपको फिरकों के टॉपिक पे, आपको अगर फिरकों के टॉपिक पे डिबेट करनी है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर आप तैयार हो जाए। मैं हमारे फिरकों के बारे में, आज का जो टॉपिक है वो फिरकों के ऊपर नहीं है, बात ठीक है। तो वही है कि देखो, मेन पॉइंट आप बढ़ाते डिबेट को, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। मेन पॉइंट हमने बोला था वो यही था कि जो आपने बोला था कि लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो अल्लाह नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लॉजिकल लगती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो पॉसिबिलिटीज़ हों। ऐसी लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटीज जो कि कॉन्ट्रडिक्शन जिसमें हो, वो चीज़ें अल्लाह नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें वो कर सकता है। आपने ये बात माना था, ठीक है। और हमारा क्या पक्ष है? हमारा ये पक्ष है कि जो ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव है। क्यों? क्योंकि जिसका जैसे गुण हो, जिसका जैसे स्वभाव हो, क्योंकि जैसे गुण से स्वभाव बनता है, स्वभाव जिसका जैसा हो वैसे वो कर्म करता है। तो ईश्वर के जैसे गुण और स्वभाव है, वो उन्हीं के अनुकूल कर्म कर सकता है, क्या? तो हमारा ये पक्ष है।
और क्योंकि ये बात इसमें कोई मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रमाण की जरूरत है, सबको पता है कि गुण से स्वभाव होता है, स्वभाव से स्वभाव अनुसार हर कोई कर्म करता है, ठीक है। आपने बोला और उसी में हम आपका पर्सपेक्टिव समझना चाहते थे कि जो आपने बोला कि लॉजिकली पॉसिबिलिटीज कॉन्ट्रडिक्शन वाली होती है, उनको छोड़ करके अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मैं उसी का थोड़ा सा हिंट मांग रहा था। अगर कुरान और हदीसों में से कहीं से ऐसा हिंट मिलता तो दिखा दिए, नहीं मिलता तो बात आगे बढ़ाते हैं, क्लियर कट। जी जी जी, आपका हो गया। चलिए बिल्कुल। सर, पहले मुस्लिम भाई पहले मैं बोल देता हूँ, पहले पहले मैं बोल देता हूँ। हाँ, सदायक भाई स्टार्ट करेंगे जी, सदायक भाई स्टार्ट करें आप। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो भाई सबसे पहले भी तो मैं दोनों डिबेटर से कहना चाहूंगा भाई, यहाँ पे ये जो संदीपन भाई ने थोड़ा सा सुर मिलाए थे भाई, आर्गुमेंट रखने, सुर नहीं मिलाने। अच्छा, दूसरी बात कि सिंपल सी बात है, आपने बोला कि भाई अद्वैत वेदांतियों के यहाँ भी जो तीन चीज हैं, प्रकृति और पुरुष, यानी जीवात्मा और ईश्वर अनादि माने जाते हैं भाई, दिखाओ आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ, सिंपल। अच्छा, दूसरी बात, चलो मान लिया, अगर आप दिखा भी देते, चलो अगर मान लिया, बट आर्य समाजीज में और अद्वैत वेदांत में बहुत फर्क है अभी भी। क्योंकि आर्य समाजीज जो है इस जगत को एब्सोल्यूट रियलिटी के अंदर मानते हैं कि भाई ये एग्जिस्ट करता है। अद्वैत वेदांत तो कहते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कुछ है ही नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये वाला भी कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, वो भाई तलवार से तलवार लड़ने वाली बात है, सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि इन्होंने बोला ठीक है भाई, अब ग्रंथ पे आ जाते हैं, और दूसरा फिरका वारियत भाई नहीं छेड़नी, हमारा बेसिक्स एक है, ये आप जान लें, एक्सप्लेनेशन अलग अलग है बट बेसिक एक है, आपका बेसिक ही अलग है। दूसरी बात अब मैं बता देता हूँ, चले विसियन भाई आप बताएं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, सिंपल। ये सर, पहले मैं पॉइंट बाय पॉइंट आंसर करना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा ना, अब मैं थोड़ा एग्रेसिव इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स में होऊंगा कि आई गेस लग रहा है कि मैंने दो चीज एक ही बार एक्सप्लेन की है, और हमारी ओपोनेंट पार्टी है वो समझना चाह नहीं रही है या ट्रोल करना चाह रही है, तो मैं भी अभी आई गेस थोड़ा एग्रेसिव में ही बात करूंगा, यानी क्वेश्चन सी। पहले मैं उससे पहले आंसर दे देता हूँ। दयानंद ऋषि है क्योंकि वो ऋषि है, ठीक है। हमारे भाइयों का पूरा आर्गुमेंट डिफेंस क्या है कि दयानंद सर ऋषि है बस क्योंकि वो ऋषि है। ऋषि का इन्होंने क्या बोले, क्या बोलते हैं कि ऋषि वो है जो वेद का अर्थ बताता है, तो फिर शयन को क्यों नहीं मानते आप, महीधर का क्यों नहीं मानते, उसको भी तो ऋषि मानो, उसको तो ऋषि नहीं मानते आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, कनेक्ट करना चाहता हूँ, बोले कि हिंदू सनातन में या हिंदुज्म में इजमा नाम का कोई चीज नहीं है, इजमा नाम का कोई चीज नहीं है। ओके, तो इससे मैं क्या करूं, इजमा नाम का चीज नहीं है तो देखो लेलिल भाई, तुम हमारी जो कॉन्सेप्ट नहीं है ना उसको एक्सेप्ट वो नहीं कर सकते, ठीक है, उससे अब सवाल नहीं कर सकते और वो वैलिडेट नहीं हुए। तो मैं भी तो यही कब से बोला जा रहा हूँ, यही तो बोला जा रहा हूँ कि जो तुम्हारा जो तुम कॉमन सेंस मानते हो उसको, वो हम कॉमन सेंस नहीं मानते, हमारे लिए कुछ अलग चीज होती है। ऐसे आप लोग मानते हो कि देखो भाई क्या बोलते हैं, जितना भी फिलोसफिकल ये कॉन्टेक्स्ट है वो सारा का सारा चीज क्या बोलते हैं कुरान में मौजूद है, कुरान में मौजूद है, वो स्कॉलर्स आपको बताएंगे ना, क्या उलेमा आपको डिसाइबर करके बताएंगे, क्योंकि हमारे में तो एकदम सेम आर्गुमेंट वही चलता है जो आप हमारे में अप्लाई करोगे, राइट। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इवन तो हम बोलते हैं कि देखो भाई क्या बोलते हैं कुरान, क्या बोलते हैं कुरान है, आप पूछ रहे हो भाई कुरान है तो कुरान में से ये डेफिनेशन बताओ कि लॉजिकल इंपॉसिबिलिटी नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर मैंने सेम चीज बोला कि जो तुमने क्या बोलते हैं सर्वशक्तिमान का डेफिनेशन बोला कि वो भी दिखा दो मुझे वेद से, वो बोलो कि हम दिखाएंगे, अभी नहीं 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 हम दिखाएंगे नहीं, इन्होंने बोला मैं ढूंढ के देता हूँ, ठीक है। तो क्या बोलते संदीपन जी, मैं कब तक ढूंढ के देंगे मेरे को, आपने बोला मैं सत्यार्थ प्रकाश को मानूंगा, सत्यार्थ प्रकाश को नहीं मान सकते, जैसे हम अब जो सो कोट एंड कोट इब्न तैमिया को नहीं मान सकते, क्योंकि अपेरेंटली जो दयानंद है वो भी मोर देन कोई ऋषि नहीं आप बोल सकते ना, एक आप बोलना चाह रहे हो कि देखो एनानिमसली पूरा सनातन इस पे एग्री करता है कि ऋषि नहीं, कोई नहीं एग्री करता है ना यहाँ पे। और अगर एक बंदा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, बोले कि इजमा नहीं है तो देयरफॉर मेरा आर्गुमेंट वैलिड है ऋषि का कि देखो भाई क्यों, क्योंकि सारे सारे समाज बिलीव करता है तो इसलिए वो ऋषि है। तब तो कोई भी आगे बंदा बोल देगा देखो भाई मैं ऋषि, तो मैं ऋषि हो जाऊंगा, और ये क्या बोलेंगे संदीपन जी, इनको क्या जवाब देंगे, देखो भाई ये जो बंदा अभी राजू नाम का आया है ना बंदा, वो भी ऋषि है। क्यों ऋषि है, क्योंकि देखो भाई कुछ हो गए गुड सब इसमें अपेरेंटली आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई इजमा नहीं है ना कि भाई ऋषि नहीं हो सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दयानंद ने काफिर नहीं बोला सर, सर ये पता नहीं, हम छोटे थे तो करके छोड़ देते थे, हम यहाँ पे लिटरल बाजी नहीं खेल रहे ना, ठीक है, यहाँ पे ट्रोल बाजी चल रही थी। हम यहाँ पे बोलना ये चाह रहा था कि वेद निंदक बांधते हैं, वेद निंदक काफिर में ज्यादा अंतर क्या होगा, वो जब बोलते हो कि भाई वेद निंदक को मार दो, चीर दो, फाड़ दो, क्या अंतर हो गया, ठीक है। फिलोसफी कुरान में देखा वही जिसका मैंने आंसर दे दिया, ये देखो भाई अगर आप ये बोल रहे हो तो दिक्कत तो आप में भी आ रही है ना सर, क्योंकि जो कोट एंड कोट दिक्कत प्रेजेंट कर रहे हो इस्लाम में, दिक्कत फिर आप में भी होगी कोट एंड कोट, अगर वो दिक्कत है तो इन रियलिटी। अब बाय द वे मैंने बोला शयन भी ऋषि है। अब
अब क्या नाम है इनका, संदीपन सर आप यहाँ पे ये देखें, मैं आपको यहाँ पे अभी फिलोसफी क्लासेस नहीं दूंगा मैं, ठीक है। आप पता नहीं, आप आई गेस समझ रहे हो कि भाई मैं बहुत बचकानी बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, बिलीव मी, मैं बस पीएचडी अभी फिलोसफी में कर ही रहा हूँ, बस हो ही जाएगा, कुछ वेट करो 2 साल में आपको पता चल जाएगा क्या होता है। अभी एक बार ले लो पीएचडी। टू टू प्लस टू 5 इलॉजिकल नहीं है सर, ये इलॉजिकली है, क्योंकि इलॉजिकल वो चीज होती है जो बेसिक फंडामेंटल्स लॉज ऑफ लॉजिक के अगेंस्ट जाती हो। लॉ ऑफ लॉजिक का बेसिक प्रिंसिपल यही कि विरोधाभास, जो लॉ ऑफ एलएनसी, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, जो चीज नॉन कॉन्ट्राडिक्ट करती है वो लॉजिक का पार्ट नहीं होती, वो इलॉजिकल होती है। 2+2 5 में एनएनसी को वायलेट किया जा रहा है, इसी वो 2+2 5 क्या बोलते हैं, इलॉजिकल है। सर आपको मेरा आर्गुमेंट तो समझिए ना, अब तो मेरा आर्गुमेंट ही समझ नहीं रहे। जो उड़ता हुआ जो घोड़ा है, वो हम यहाँ पे ध्यान से फिलोसफी में, लॉजिक में कैटेगराइज की जाती है वर्ड को, कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस, एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस, नेचुरलिस्टिक एग्जिस्टेंस, सबको कैटेगराइज की जाती है। जो घोड़ा है एक नेचुरलिस्टिक क्या बोलते हैं, नेचुरलिस्टिक पॉसिबिलिटी है, यानी कि नेचर का बाई प्रोडक्ट है, समझ रहे हो। हम नेचुरलिस्टिक पॉसिबिलिटी को हम नहीं मानते कि भाई वो एब्सोल्यूट लॉ गवर्न है। जैसे कि जो क्या नाम है, जैसे आप बोलते हो कि नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस नहीं आ सकती, क्यों सर नहीं आ सकती, क्योंकि हमने ऑब्जर्व नहीं किया। सर आपने ऑब्जर्व तो ईश्वर को भी नहीं किया, क्या बोलते हैं दुनिया में, आपने अब ऑब्जर्व तो पूरा यूक्रेन सृष्टि भाई भी नहीं आपकी किया आवाज है कट तो रही है। यूक्रेन भाई हेलो आवाज हेलो, कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। अब सही है, आवाज कट रही है आपकी। हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। अब सही है ना। जी जी अब ठीक है। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, जो एलएनसी के बारे में बेसिकली बता रहा था कि एलएनसी होता क्या है, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे डिवाइड किया जाता है, वो आप भी एग्री करो। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप सर ध्यान से आप अपना सोच के बोलो ना, जो पॉइंट बोलो फिर उसी में फंस जा रहे हो। आप बोलो कि देखो भाई ये क्या बोलते हैं, उड़ता हुआ घोड़ा नहीं हो सकता, क्यों नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, लॉजिकल है, क्यों लॉजिकल है। बाय द वे यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा हूँ ना, मैं ये नेचुरलिस्टिक इम्पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, ना कि लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ। कि अगर कोई चीज लॉजिकली इम्पॉसिबल होगी तो उसको पहले ये लॉज ऑफ लॉजिक को वायलेट करना पड़ेगा। उड़ता हुआ घोड़ा में कोई चीज वायलेट नहीं कर रही है। जो लॉज ऑफ लॉजिक है अलग है, एब्स्ट्रैक्ट अलग है, और फंडामेंटल जो कॉन्क्रीट मटेरियल वर्ल्ड है वो अलग है। तो एक उड़ता हुआ घोड़ा में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, क्योंकि लॉजिकली कंसीवेबल है। आज तक यहाँ पे किसी का अगेंस्ट बोला ही नहीं ना। या भाई सर, मैंने बिलीव में इतने लोगों से बात किया, फिलोसफर से बात किया, आज तक किसी ने ये वर्ड नहीं बोला जो कि आप बोल रहे हो। तो मुझे एम्बैरेसमेंट ये फील हो रही है कि सर आपको लग रहा है कि बड़े तस्कीर का आप आर्गुमेंट प्रेजेंट करके आ गए हैं और इससे रिफ्यूट नहीं हो सकता। पैराडॉक्स एक्सप्लेन करो, राइट, कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दूसरा खुदा बना सकता है। सर आप ध्यान से सुने, वापस मैं यही बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें हो ही रही है क्योंकि आप आई गेस समझना नहीं चाह रहे हैं आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट मेरा यही कह रहा है कि लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, और लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, जो चीज लॉज ऑफ लॉजिक फंडामेंटल्स को वायोलेट करता है। और वायोलेट क्या करता है, ठीक है, अगर एलएनसी लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास नहीं होना चाहिए, अगर जहाँ पे विरोधाभास हो जाती है तो लॉ ऑफ लॉजिक के अगेंस्ट जा रहा हो। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि क्या खुदा खुद दूसरा खुदा बोल सकता है, बना सकता है, तो ये एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना यहाँ पे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि खुदा को हम डिफाइन ही ऐसा करते हैं जो एक हो और उसकी बिगिनिंग ना हो। तो आप बोल लो कि देख भाई ले ली, एक काम कर तू, एक ऐसी चीज को इमेजिन कर जिसको उसके बियॉन्ड इमेजिन नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने कर लिया जी सर, कर लिया मैंने। फिर बोल लो अब एक काम करो, एक ले ले, एक उससे भी बड़ी चीज इमेजिन कर ले। भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है ना, मैंने जो पहले ही कर लिया कि सबसे उससे एक ऐसी चीज इमेजिन जो उससे आगे चीज करी नहीं जा सकती, फिर बोलो कि उससे भी बड़ी चीज इमेजिन करो, जो ये एकदम इलॉजिकल है ना, ब्लैटर इलॉजिकलिटीज है। अब रही बात, अब थोड़ा आ जाते हैं सवालों सवालों पे भी। सवाल यहाँ पे है, इलॉजिकलिटी मैं बता रहा हूँ ना, इलॉजिकलिटीज क्या होती है एक्चुअली में। इलॉजिकलिटीज होती है जो पैराडॉक्सेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। पैराडॉक्सेस जो आपके आई गेस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। जैसे मान लो कि प्रकृति है, पुरुष है, जीवात्मा है, वो इटरनली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इवन दो दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ तो क्वेश्चन आएगा ना कि अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या बोलते हैं, ईश्वर को ईश्वर बना क्या रहा है। अगर सारे की सारी चीजें ही क्या बोलते हैं वो हैं, तो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया क्या है। एक चीज इंडिपेंडेंट कब हो जाती है जाके, जब क्या बोलते हैं ईश्वर के जो गुण उसमें नहीं होते, क्या बोलते हैं प्रकृति में नहीं होते, प्रकृति के गुण जीवात्मा भी नहीं होते, लेकिन तब भी वो सारे के सारे सफिशिएंट एग्जिस्टेंस हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ईश्वर का है क्या। अब दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा, क्या बोले शक्तिमान ये होता है जो चीज अपना कार्य खुद कर सके। भाई मैं भी अपना कार्य ना खुद कर सकता हूँ,
मैं भी तो क्या बोलता है, जैसे मान लो पत्थर उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो पत्थर उठा रहा हूँ मैं, जो अपना काम है क्या बोलते हैं, या मतलब बैग ही उठा रहा हूँ मैं, चलो, तो बैग में उठा पा रहा हूँ, तो मैं ग्रेविटी की हेल्प ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ही लोगों ने ये आंसर दिया था, ग्रेविटी की हेल्प ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं मैं ग्रेविटी पे डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लेग्स की हेल्प ले रहा हूँ तो लेग्स पे डिपेंडेंट हूँ। यहाँ पे लोगों का आंसर है, मैंने वन ऑफ दी आपकी स्ट्रीम्स में ये देखा था, ठीक है, तो मैं वापस उसको रिप्ले भी कर दूंगा। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, ये प्योर ब्लैटेंट इलॉजिकलिटीज और उसमें कोई सेंस नहीं बना रहा। यहाँ पे ये साबित होता है आर्य समाज के कॉन्टेक्स्ट में मैं भी हूँ क्या बोलते हैं सर्वशक्तिमान, सारे लोग सर्वशक्तिमान है, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका ईश्वर तो बिना उसके तो बना ही नहीं सकता, प्रकृति क्या बोलते हैं प्रकृति वगैरह वगैरह के उसके बना ही नहीं सकता। और चलो भाई बना भी रहा है, ठीक है, कितना भी मेंटल जिम्नास्टिक्स तुम कर भी लोगे सेव करने के लिए, जो बस अपने इंडिया तक ही आप सीमित कर सकते हो, उसको बड़े लेवल पे आप कभी नहीं कर सकते। इसलिए रीजन है कि मैंने आज तक कोई रिसर्च पेपर में सनातन के तौर से अद्वैत को छोड़ के, स्पेसिफिकली अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत को छोड़ के मैंने किसी का भी पढ़ा नहीं। आर्य समाज का तो मैंने आज तक सोचा भी नहीं कि होगा कि भी नहीं होगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप लेते हो, बहुत सारी लॉजिकलिटीज आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर ईश्वर अनंत से सृष्टि का निर्माण करता जा रहा है, तो हम यहाँ पे कैसे बोले कि ईश्वर क्या बोलते हैं अपने फ्री विल से कर रहा है, क्योंकि ऐसा वो तो टाइम था ही नहीं, आता ना कि नहीं करे। और जब तक वो अपने एक्सप्रेस नहीं करेगा, आप लोग के कोट एंड कोट, जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप को कि उसके पास ये एट्रीब्यूट है, तब तक आप मानते नहीं हो। तो बोलो कि भाई ईश्वर बांधित है कि इसको बनाना ही बनाना है, क्योंकि वो बना नहीं सकता, तो मैं ऐसे ईश्वर को हमें वर्शिप ही क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ रिस्पेक्टफुली अपनी अपोनेंट साइड से कि हाँ, साइड से चाहता हूँ कि प्लीज और प्लीज, अगर आप जो ऐसा फंडामेंटल्स आप निकाल रहे हो, ऐसा सवाल कर रहे हो जो खुद ही आप नहीं आंसर दे पा रहे, ठीक है, खुद ही नहीं दे रहे, तो इससे आपका पक्ष एकदम वीक साबित होता है, ठीक है। या तो एक काम करें, हमारा तो मेरा पॉइंट क्या है, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, हमारा पॉइंट क्या है कि आप क्या बोलते हैं जो कुरान से जो आप टेक्निकलिटीज है जो हम इस प्रेजेंट में करते हैं कि कॉमन पीपल को समझ में आ जाए एकदम थोड़ा और वोलेटिव एलेबोरेटिव वे में, तो वो हम नहीं मानते कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। कि आप टेक्निकल लिटरल वे में जाओगे कि भाई ये वर्ड दिखा दे मेरे को इसमें, ये डेफिनेशन दिखा दे इसमें, ऐसा नहीं होता ना। कुरान खुद बोलता है कि उनके पास जाओ जो ज्यादा का ज्यादा जानकार हैं, राइट। तो हम अपने स्कॉलर्स को ज्यादा जानकार मानते हैं, तो हम इस सब चीजों के लिए उनके पास जाते हैं। अब आप बोले भाई एक काफिर आके मेरे को बता रहा है, देख सर, देख मुसलमान, तू अपने मुसलमानों के सिद्धांत पे नहीं रह रहा, क्यों नहीं रह रहा भाई, तू नहीं रह रहा बस क्योंकि भाई मेरा मर्जी नहीं रह रहा, ठीक है। तो मैं चाहता अरे हूँ भाई कि आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। जी सर, जल्दी बस कंप्लीट जस्ट कीजिए। कंप्लीट होगा, जस्ट कंप्लीट हो गया। दो ऑप्शन है, या तो हमें आप गलत प्रूफ कर दे सिर्फ और सिर्फ बस अपना रेफरेंस दिखा के। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अपनी साइड से कि अगर आप दिखा देते हो वेद से क्या बोलते हैं इसका डेफिनेशन, सर्वशक्तिमान का डेफिनेशन, तो आप समझ सकते हो कि भाई हमारी पार्टी हार गई यहाँ पे, ठीक है। कि हम कोट एंड कोट नहीं दिखा सकते, अगर दिखा सकते हो तभी हमें, ठीक है, और वो भी सही दिखाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर पैराडॉक्सेस पे क्वेश्चन कर रहे हो, जो कोट एंड जो पैराडॉक्सल बाय डेफिनेशन इलॉजिकल होते हैं क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, तो मैंने भी बहुत सारे पैराडॉक्सेस क्रिएट कर दिए, उसका भी आंसर दें। क्या ईश्वर, क्या हमें कैसे पता कि ईश्वर अपनी फ्री विल से बना रहा है, क्योंकि ऐसा कभी समय था ही नहीं जिसमें बनाना रुका था, देयरफॉर वो हमेशा से बनाता आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा बांधित है वो, क्योंकि उसने कभी ऐसा किया, टाइम नहीं था, ऐसा समय नहीं था, ऐसी क्रिएशन नहीं थी जिसने कभी सृष्टि का निर्माण नहीं किया। तो हम बोल सकते हैं कि आर्य समाज का जो ईश्वर है वो बांधित है, उसको सृष्टि की निर्माण करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकता। और ऐसे जो बांधित हो ईश्वर को हम वर्शिप क्यों करें। दूसरा क्वेश्चन तो ये। अरे और तीसरा क्वेश्चन, जी जी जल्दी बोले बोले, हाँ कीजिए, पे बोले, जल्दी कीजिए बोले सर, यार, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया, बोले बोले। रुकिए अच्छा, मैं बोल देता हूँ पहले, इससे पहले कि थोड़ा सा आप मैं लोग कर आगे देता बढ़े, मैं बस एक निवेदन करूंगा हमारे बीबी की वाइन्स भाई से, अगर वो यहाँ पर है। अविनाशी भाई, आपने 2 मेंबर को यहाँ पर बैन करा है हमारे ग्रुप के, तो ये आपने गलत करा है कि आप उनको अनबैन करें, वो भी जो है गुफ्तगू सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, तो कैसे आप करें वो अनबैन करने का अच्छा प्रोसेस, चलिए, आपको पता है? ये बात नहीं करते रहना बैकग्राउंड में, नहीं मैसेजिंग में अरे लिख दो भाई यार, वो यहाँ पे बैन हो बोलना गए, नहीं उनको पड़ेगा। बैन हुए तो बात बाद मैसेज में नहीं कीजिए। करवाएंगे सर। ठीक है, ठीक सुनिए है, सुनिए, मैसेजिंग में हमारा लिखो, संदीपन टाइम भाई दीजिए। का, संदीपन भाई की बारी है, वैसे ब्लैक भी आप भाई, मैसेज में बता दीजिए। जी मैसेज में लिखो ना, ये कौन सा अविनाशी तरीका भाई, है आप इधर बोलोगे। अरे मैं ये कह रहा था, नमाज का टाइम हो गया भाई मेरे, मैंने बोला था 9 बजे जमात खड़ी हो जाएगी। ब्लैक भाई आप देख लें फिर कौन होगा, हाँ बस ठीक है। एक बात आपको बोल दूं मैंने जो कि जो पॉइंट आपने कर बात दिया था बोली भाई थी वो, दोबारा बोल दो। हाँ बस एक बात बोल दूं, सादा हक भाई, जो आपने बात बोला था फिर से वही आपने फालतू बातें बोली थी इधर उधर की, क्योंकि पहले तो ब्लैक ने मना किया, ब्लैक ने या भाई जो भी मेरी जिसने भी बात हर पहले बोला किसी था, को फालतू लगती है, मैं फिर मैं बीच में क्या बोला करूं तुमने, भाई, मैं क्या करूं फिर यार, बीच में हर बोला, किसी को तो भाई क्यों फिर छेड़ रहे हो, मैं जा रहा हूँ यार, जाते मना हुए कर रहा हूँ शेर तो को बीच में क्यों छेड़ेंगे कूद तो रहे हो, मेरी आएगा बारी ना। ना। अरे चूहे को छेड़ रहा हूँ मैं, तो चूहा भागेगा अभी नमाज पढ़ते हुए, भागो जाओ।
वो संदीपन भाई चुप बैठे हैं, उन्हें मत छेड़ो। ये निर्भय भाई, आप जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं उनसे गुफ्तगू करें, बजाय इसके वही कि कह आप रहा हूँ ना मैं बेकार की कि यहाँ पे गुफ्तगू करें। अगर हाँ, तो अब ठीक है, बीच में बोलना मत, ठीक है। अब सुनो, पहली बात तो गलत जो बोलेंगे तो मैं सादा, बीच में बोलूंगा, अगर आप गलत अरे बोलेंगे तो। जो सामने वाला व्यक्ति बोलता है उसको तो रोकते नहीं हो, बीच में बड़े कूद तो जाते जितनी हो। बात नहीं, खैर उसने सुनो, तो कुछ नहीं बोला, आप ही बोल रहे हैं उसको। वो भाई तो बंदा मेरे बीच आपको में क्यों अरे कूदा कोई ना वो? हिंदू मॉडरेटर रखो ना कोई यार, बात नहीं, कोई कोई बात हिंदू नहीं। मॉडरेटर हो रखो, गया, हो गया, कोई हिंदू चले यार, मॉडरेटर बात रखो। पकड़ स्टार्ट करता करें। आप लोग है यार टाइम ये। बड़ा वेस्ट करते हैं यार, हो बात गया, स्टार्ट करें। बात तो कर फिर मेरे लिया। बीच में क्यों आके टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? जब मैं बोल रहा हूँ तो पकड़ पकड़ करना जरूरी ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बोला नहीं, आपको बोलूंगा नहीं, मैं तो बोलूंगा जब भी गलत बोलेंगे तो फिर मैं तो बोलेगा, हर बार चलिए बोलूंगा। चलिए, फिर अपना बोलेगा, पॉइंट रखिए। ठीक है, ठीक फिर है, निर्भय जी बोलेगा। ठीक है। रखिए रखिए। आप बात कीजिए निर्भय भाई। हाँ, अब देखो ऐसा है, सादा हक ने जो बातें बोली थी कि ये सेक्टेरियन वो सेक्टेरियन, तुम्हारे क्या कहते हैं अद्वैतियों का ये पक्ष है, उसमें सृष्टि ऐसे होती है वैसे होती है। भाई देखो, तुम्हारी बात करूँ तो तुम लोग तो छोड़ ही दो, क्योंकि तुम्हें ना, क्योंकि जैसे तुमने बोला ना कि अब हिंदू आके हमें बताएंगे, अरसा जी आके हमें बताएंगे कि तुम्हारे इस्लाम में ऐसा ऐसा होता है। तो वैसे तुम आके, जिन्हें तुम्हें संस्कृत का स भी नहीं आता होगा, तुम आके हमें सिखाओगे कि नहीं अद्वैती क्या बोलते हैं, अरसमा जी क्या बोलते हैं। कॉन्सेप्ट तुम्हें कुछ अता पता है नहीं, पहली बात तो तुम्हारी बात को तो यहाँ पे हमने ठोकर मार दी, कोई मतलब है नहीं। क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हारे आदमी ने बोला था कि ये सब बातें मत करो, सेक्टेरियन बातें, ठीक है। इस सेक्टर ने क्या किया, इस फिरके ने क्या किया, लेकिन फिर भी तुमने उस रूल को तोड़ा, तो तुम्हारी बात को तो मैं नकार देता हूँ, फालतू बात है, उसको जीरो रख लिया मैंने, नील। अब बात करते हैं, क्या नाम है, VC एंड BCG, ठीक है। इन भाई ने क्या बोला, इन भाई से हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम रिवर्स करने का ट्राई करते हैं। इन्होंने जो बोला कि बहुत सारी वैसे इन्होंने आलतू फालतू भी बातें इन्होंने बोली थी जो इन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा टाइम पे ही आता हूँ। और फ्लाइंग हॉर्स वाला कोई खास मुद्दा है नहीं, उसको हम आगे लपेट लेंगे कि कुरान के अंदर और क्या क्या बातें लिखी हैं जो कि गलत हैं, हमारी बुद्धि के हिसाब से हम उसको एक्सप्लेनेशन दे देंगे, उससे हम कर लेंगे बात। और जो आपने कहा कि वेद निंदक को मार दो, आपने एक वाला पॉइंट उठाया था, और ये आपने किस पॉइंट पे कहा था? आपने उस पॉइंट पे कहा था कि वेद निंदक काफिर है, और आपने बोला था कि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, में लिखा है कि वेद निंदक जो होते हैं वो काफिर है, और उसको आपने फिर से उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि वेद निंदक को मार दो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। पहली बात तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि वेद निंदक को मार दो, ये भी आपको इसका भी ज्ञान नहीं है, फिर आपने अज्ञानता दिखा दी। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है ना आपने नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए मैं बुरा नहीं मानूंगा, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने कहा था कि ऋषि उन्हें हर कोई नहीं मानता, ठीक है, तो देखो अगर मैं वही, फिर मैं फिर को के ऊपर आऊँगा कि कौन किसको क्या मानता है, तो फिर वही कहोगे कि फिर दोबारा स्टार्ट कर दे, तो इसलिए नहीं आऊँगा। खैर मैंने बता चुका हूँ कि वेदांग, और वेदांग से हमें पता चलता है, क्योंकि वेदों का जो अर्थ है वेदांगों से निकलता है, और वहाँ से पता चलता है कि ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, उसका भाष्य लिख देना, उसका ट्रांसलेशन लिख देना, ठीक है, उसमें और मंत्र दृष्टा होने में बड़ा अंतर होता है, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो मंत्र दृष्टा जो है उनको ऋषि बोलते हैं, जिनको समाधि के द्वारा वेदों का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है, ना कि जिनको संस्कृत विद्या के बल पर वो जो से ट्रांसलेशन कर देते हैं, वो दूसरे होते हैं, वो दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। तो मंत्र दृष्टा को ऋषि बोला हुआ है, ठीक है, और ऋषि, और क्योंकि महर्षि दयानंद भी बहुत सारे वेद मंत्रों का मंत्र दृष्टा रहे थे, इसीलिए फिर उनको जो है ऋषि माना जाता है, ठीक है। और क्योंकि हमारे समाज ही आर्य समाज के पक्ष रखेंगे, हमें अद्वैतियों से कोई मतलब नहीं है, अद्वैती क्या बोलते क्या नहीं बोलते वो हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिसर्च पेपर आपने अद्वैती ये आर्य समाज जो नहीं पढ़ा, अद्वैती को पढ़ाया, भाई हो सकता है आपकी लिमिटेड बुद्धि है तो आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये लगा कि अद्वैतियों का जो पक्ष है वो आपके सपोर्ट में, आपने उनका पढ़ लिया, आपको लगा कि नहीं यार समाज वाले हमारा खंडन करें, इनका नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो क्या पता मैं खुद ही मेरा माइंड वॉश हो जाए, तो आपने ये सब बात सोचेंगे, तो इसलिए आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आपका प्रॉब्लम है, आप जानो, उससे हमको फालतू बकवास करने को मतलब है नहीं, जो आपने फालतू बकवास सीखी वो आपको करना नहीं चाहिए था वैसे। फिर भी मैं बहुत सारी बातें जो आपने बोली उसको इग्नोर कर रहा हूँ, उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ। सायण को ऋषि क्यों नहीं चलिए मानते? निर्भय जी, सायण को ऋषि क्यों बोलिए नहीं बोलिए मानते? बोलिए। हाँ, सायण को ऋषि क्यों नहीं मानते? देखो यार, पहली बात तो वो कोई मंत्र दृष्टा नहीं थे, ठीक है, उन्होंने मंत्र का थोड़ा बहुत उन्होंने भाष्य का ट्राई किया था, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अर्थ लिखा था, ट्रांसलेशन टाइप कह सकते आप उन्हें, मंत्र दृष्टा नहीं थे, ठीक है। और क्योंकि वो सेक्टे, उनका अपने सेक्ट की भी बातें उन्होंने बहुत सारी इंटरप्रेट की थी, और उनका खंडन या बहुत सारी चीज़ें वो हमने संस्कृत विद्या के आधार पर कर रखा है, ठीक है। फ्लाइंग हॉर्स वाली जो आपने बात की थी वो मैं बता चुका हूँ कि उसके हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। जीव प्रकृति, ठीक है, और आपने बोला था कि ऐसे तो आप खुद को, आप, अच्छा आपने एक बात बोला था कि हमने एक ऐसे तो आप मुझे भी वो कर दोगे, सर्वशक्तिमान घोषित कर दोगे, क्योंकि मैं भी अपने गुण कर्म स्वभाव अनुसार, गुण स्वभाव अनुसार कर्म कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, संदीपन भैया ने एक बात और बोली थी उसके अंदर, उन्होंने बोला था कि जो किसी लिविंग, कह लो किसी चेतन की सहायता नहीं लेता, ठीक है, आप अपने चेतन माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। अगर आपके चेतन माँ बाप आपका ख्याल न रखें, कोई या कोई मनुष्य आपका ख्याल न रखे, मर जाओगे, पैदा हुए मर जाओगे, ठीक है। और लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है ना, ठीक है। अगर आपको घर बनाना, मजदूरों की सहायता चाहिए, वो भी लिविंग है, आपको मजदूरों की सहायता चाहिए, ठीक है।
आपको कपड़े पहनने हैं, वो भी कोई लिविंग बना रहा है, ठीक है। लेकिन ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है। उसको सृष्टि बनाने के लिए अन्य जीवों की आवश्यकता नहीं है। 2 ही लिविंग है। कौन लिविंग है? यानी चेतन कौन है? एक ईश्वर चेतन है, दूसरा जीव चेतन है। लेकिन उसको सृष्टि बनाने के लिए, ईश्वर को सृष्टि बनाने के लिए वो जीवों पर निर्भर नहीं है। वो स्वयं में इतना सामर्थ्यशाली है कि उसका काम क्या है, उसको ये है कि मेरे को सृष्टि बनाना है और मेरे पास पहले से ही है। मेरे पास, मैं देखो निर्भरता की बात तब आती है, जैसे मान लो कि मेरे को खीर बनाना है, मेरे को दूध जाके मार्केट से लेके आना है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इस पर डिपेंड हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, मेरे पास पहले से बना हुआ है। मेरे पास दूध है, ले मैंने बना दिया। मेरे सामने मिट्टी पड़ी, बस उसका आकार बदल दिया, मैंने वही तो किया है। मैं उस पर कहाँ निर्भर हो रहा हूँ? मेरे को ये टास्क दिया कि मेरे सामने मिट्टी है, इसका आकार बदल के दिखा दो, मैंने बदल दिया। प्रकृति पहले पड़ी थी, तो मैंने उसकी अवस्था परिवर्तित करके उसको सृष्टि कर दिया, कारण से कार्य रूप में कर दिया, वो बन की सृष्टि। ना मैंने किसी की जीव की सहायता ली, ना मैं किसी उस पर डिपेंडेंट हुआ, उसका आकार ही तो बदला है मैंने, ठीक है। ये बात हो गई। तो आप तो यहाँ से कहीं से भी सर्वशक्तिमान घटते हो, बल्कि बहुत कमज़ोर घटते हो। और क्या बोला था? वेदांत को मार दो, ये तो कहीं लिखा नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से लगभग जो मेन बातें थी वो मैंने बोल दी। बाकी इनकी जो एक्स्ट्रा जो उन्होंने अननेसेसरी बातें बोलती हैं उनको मैं इग्नोर करता हूँ। संदीप भैया आप बोलिए। हाँ, मैं बताता हूँ। इनके पहले डिबेटर आकर के बोला कि आदि शंकराचार्य जी ने कहां पे कहा है कि पुरुष और प्रकृति, जो ईश्वर प्रकृति जीव, ये जो 3 चीज है ये अनादि है, ये कहां पे कहा है आदि शंकराचार्य जी ने? तो आदि शंकराचार्य जी का भगवत गीता चैप्टर नंबर 13। संदीपन जी, अरे बहुत बोलने दो यार, बहुत माफी के लाइक नहीं जी नहीं, क्यों मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, फिर टोके बीच में, फिर टोके मैं आपको रोक ना नहीं रहा बीच में, हूँ। नहीं नहीं, मैं बोलना ही नहीं रोक ना, नहीं, मैं बोलना रोक ही नहीं रहा है, ही नहीं हूँ। बोलना ही मैं नहीं है, अविनाशी, बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं नहीं है, बोलना ही नहीं है। नहीं भाई, आप पहले उन दोनों को अनबैन कर आवाज दे, कट रही बस है ये मेरे तुम्हारी। को कहना है, ये अनबैन अनबैन तो नहीं कर रहे। मैसेज में बोलो, मैं- मैसेज में बोलो, यहाँ नहीं। मैंने मैसेज मैसेज में में बोलिए, कह दिया मैसेज भाई, ये में। मैसेज में सुन नहीं रहे, तभी तो मैं इनको कह रहा हूँ। चलिए, हमारा डिबेट तो मैसेज में इंपॉर्टेंट कह है ना दिया यहाँ मैंने। पे। हाँ तो अरे अपनी भाई बारी मुझे बोलो पता है आप भाई। डिबेट बोले तो इंपॉर्टेंट है, कैसे लेकिन वो भी करना तो है? इम्पोर्टेंट है ना। तो अविनाशी भाई, जिनको आप बोले कैसे करना है? जिनको आपने अनबैन करा है, उनको जो है बैन करा है, उनको अनबैन कर दे आप। राइट्स आपके पास है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जल्दी नहीं, कर दे आप। कैसे? चलिए शाबाश, चलिए स्टार्ट करें आप। ये कैसे करना है? अरे भाई, आपको बैन करना आता है, बैन परमिशन में जाके बैन करें आप। चले अरे यार, अच्छा, चलिए नीर भाई जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। चलिए, मैं कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि कहा आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। कहा क्या कहा कि पुरुष और प्रकृति जो है वो इटर्नल है। पुरुष यानी जो जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों इटर्नल है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा पे कहा, तो उन्होंने कहा, नोट कर लीजिए, ये रेफरेंस नोट कर लीजिए, भगवत गीता चैप्टर नंबर 13, उसका वर्ष नंबर 20। इसका शंकर भाष्य पढ़ लीजिए, शंकर भाष्य में आपको मिल जाएगा प्रकृतिम पुरुषम चैव, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि पुरुष और प्रकृति को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी व्यवहार में, व्यवहार यानी व्यवहारवाद में, उन्होंने भी इसको इटर्नल कहा है। पहली बात। दूसरी बात है कि क्या दयानंद ऋषि है कि नहीं। पहली बात तो है कि दयानंद को अगर बिलफर्ज वल महाल कोई अद्वैती मानता भी नहीं है, तो इससे हमारे मौजू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम इजमा जैसे कंसेप्ट को मानते नहीं है। लेकिन चूंकि आप कुरान, सुन्नत, इजमा और कयास को मानते हैं, इसलिए आप पर यह सवाल उठेगा, क्योंकि इजमा के खिलाफ आपके यहाँ दलील नहीं मानी जाती, और हमारे यहाँ इजमा का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इजमा का जरूरत है नहीं। दूसरी बात आपने यहाँ पे कही, क्या कही कि जो है आपका जो ईश्वर है वो, नहीं, आपका जो ईश्वर है वो जो है प्रकृति और जो जीवात्मा है वो ईश्वर की तरह ही इटर्नल है। अगर हम ये ना माने कि प्रकृति और जीवात्मा ईश्वर की तरह ही इटर्नल है, तो परमात्मा पर दोष आ जाएगा, परमात्मा पर ऐब लाजिम आएगा कि परमात्मा क्या है, कि परमात्मा जीव को उसके पूछे बगैर उसको बना दिया, उसको पूछे बगैर इस दुनिया में उसको दुख भोगने के लिए बना दिया। यह भी एक फिलोसॉफिकल फ्लॉ है कि परमात्मा एक ऐसी एंटिटी है जो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, किसी के साथ जो है धोखा नहीं करती। लेकिन कुरान में तो वमकरू अल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि तू मक्कारी करता, मैं तेरे से बड़ा मकर करने वाला हूं। तो ये तो अल्लाह के लिए कहा गया, इसीलिए तो अल्लाह जो है जीवात्मा को बनाता है, सोल को बनाता है, उसको बिना पूछे। भाई बिना पूछे मैं किसी को एग्जिस्टेंस में लाऊं तो मैं दोषी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है, 2 और 2 5, ये लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है भाई।
अगर 2 और 2 5 लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है तो 0 इज इक्वल टू 1 भी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है। 0 इज इक्वल टू 1 अगर कोई कहे तो ये भी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है कि अल्लाह तो कहता है कि 0 था पहले, मैंने 1 बना दिया, 0 था मैंने पूरी सृष्टि बना दिया, पहले कुछ नहीं था मैंने पूरा सृष्टि बना दिया, यानी 0 से सब दुनिया बना दिया। तो 0 से 1 कभी पैदा हो ही नहीं सकता। 0 इक्वल्स टू 1 हम कह ही नहीं सकते। LHS नॉट इक्वल टू RHS, hence दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 0 यानी कुछ था ही नहीं, अल्लाह ने सृष्टि बना दिया तो पूरा सृष्टि बन गया, ये भी लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। अगर 2 + 2 4 ये 2 + 2 5 ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, तो उसी प्रकार से 0 इज इक्वल टू 1 भी लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है कि अल्लाह ने नथिंग से सब चीज बना दिया, तो वहां 0 इक्वल टू 1 हो रहा है, तो वहां भी लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है, उस पर मैं आ रहा हूं। उससे पहले इन्होंने ये कहा कि जो अल्लाह है वो अल्लाह जो है जो वो दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता भाई? इसका मतलब वो बाधित हो गया, वो निश्चित हो गया, वो सुनिश्चित हो गया कि उसको, यानी वो अपना जैसा दूसरा खुदा नहीं बना सकता, तो वो तो बाधित हो गया, निश्चित हो गया। जो अपने जैसा दूसरा खुदा नहीं बना सकता तो फिर वो ऑल पावरफुल कैसे हो जाएगा? अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि ये सब जो है ना ये लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह लॉजिकली इनकंसिस्टेंट काम को लॉजिकली कंसिस्टेंट बना सकता है कि नहीं? इसका जवाब दे दो। जो लॉजिकली इनकंसिस्टेंट काम है क्या वो उसको लॉजिकली इनकंसिस्टेंट बना सकता है कि नहीं? जब लॉजिकली इनकंसिस्टेंट चीज को लॉजिकली कंसिस्टेंट बना दिया जाए तब जाहिर सी बात है वो उन कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हो जाएगा। तो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि अल्लाह लॉजिकली इनकंसिस्टेंट काम को लॉजिकली कंसिस्टेंट बना करके कर सकता है कि नहीं? क्या इलॉजिकल काम को अल्लाह लॉजिकल बना करके उस काम को कर सकता है कि नहीं? जहां तक बात है उड़ने वाले घोड़े का, तो मैंने पहला सवाल ही पूछा था, उड़ने वाले घोड़े का पहले डेफिनेशन दीजिए। घोड़े का क्या डेफिनेशन होता है? घोड़े का उसको ये जाने दीजिए, डेफिनेशन उड़ने नहीं दे वाले पाए। घोड़े वाले पे हम बाद में बात कर लेंगे। और मैं ये कह रहा था कि क्या कहते हैं, ये तो साफ साफ बोल रहे हैं ना कि जो इनकंसिस्टेंट होता है उसको अल्लाह कर सकता है, तो जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है उसको नहीं कर सकता। ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2 तो और 2 5 हो जाएगा, ये मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको। ये बोल रहे हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है उसको नहीं कर सकते। और बात रही है इनकी, तो एक और बात बताता हूँ इनके नेचर में। ये VCN भाई ने बीच में जज बनने का ट्राई किया था, खुद ही फैसला देने का कि नहीं बता पाओगे, तुम्हारे पास उत्तर नहीं होगा ये, तो ये तो बात करना, क्योंकि मैंने उन सारे पॉइंट्स को रिप्लाई नहीं किया। मैं दे सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, मैं छोड़ दूँगा। आप रिप्लाई दोबारा वो नेक्स्ट टाइम रिपीट मत करना, ठीक है? और बात रही इसकी कि मेन पॉइंट पे बात रखते हैं कि अपने इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने लास्ट में एक बात बोला था VCN कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि आपके वेदों के अंदर से ये कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, अब उसको तो निकल गए एकदम, क्या समझ के निकल गए? वो जो भी है वो मैं बोलूँगा तो खाम खा विवाद हो जाएगा, तो आप उसको तो बात को एकदम गलत कर गए, ठीक है? टोटली, कि जो हमने बोला था कि चलो आप कुरान या हदीसों में से दिखा दो, तो आपने उस पर बात नहीं करना चाहा, उसे एकदम साइड दरकिनार होकर के दूर से बिना टच के भाग गए। और आप चाहते हो कि हम वेदों में से दिखाएं, ठीक है? अगर हम वेदों में से दिखा देते हैं, लेकिन आपको भी वहां से दिखाना पड़ेगा। बोलो, हार या जीत की आपने बात की थी ना, कि हार या जीत का हम यहाँ से रखते हैं, कि हार या जीत की हम यहाँ से बात रखेंगे कि आप वेदों से दिखाओ, तो मैं भी यही बात रखता हूँ कि आप कुरान में से दिखाओ, हम वेदों में से दिखा रहे हैं। बोलो। चले निर्भय भाई, आपकी बात हो गई कंप्लीट? आपकी बात आप कंप्लीट हो गई आपकी बात निर्भय साहब? चले हाँ, मेरी आगे होगी। संदीपन भैया से पूछ लो, संदीपन भैया से पूछ लो, कुछ बोलना हो तो। जी बहुत लोग भाई कितने एक बार बोल के फिर वापस बोलेंगे क्या? जी मैं एक चीज बस जोकर भाई एक चीज बताते हुए चलूं, जैसा कि बात आगे बढ़ रही है, तो हमारे जो सदाए हक भाई जो है वो चले गए हैं, वो उनको जो है नमाज का उनका वक्त हो गया, तो वो चाहता हमारे तरफ से जोकर भाई आया है, तो जोकर भाई अब हमारे तरफ से जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। बस ये बोलने से पहले बस मैं जानना चाह रहा था कि ये जो प्रमाण बोल रहे थे वेद से, क्या प्रमाण, एक बार मुझे बैकग्राउंड बता दें बस। जी आप निर्भय भाई आप बता दें जरा, क्या प्रमाण दिखाने वाले हैं आप? ऐसा देखो, हमने तुम्हारे जो पक्ष के VCN भाई हैं, इन्होंने बोला था कि अल्लाह जो है वो वैसे कर्म, हमने पूछा था कि सर्वशक्तिमान बताओ, तो उन्होंने बोला कि देखो अल्लाह सब कुछ कर सकता है, वैसी चीजें नहीं कर सकता जो कि समझ गया लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वाली हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं स्टार्टिंग से सुन रहा था डिबेट भी।
आई थिंक निर्भय आर्य भाई, संदीपन रॉय भाई, पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम किसी एंटिटी को ऑल पावरफुल कहते हैं ना, तो वो ऑल पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि वो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करता है। ठीक है मेरे भाई, अगर कोई आदमी या कोई एंटिटी लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन करता है तो वो ऑल पावरफुल कैसे होगा? ये जो आप बार बार क्वेश्चन पूछो, सर्वशक्तिमान भाई, अब संदीपन भाई ने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन दिया था सर्वशक्तिमान का। उन्होंने कहा था कि सर्वशक्तिमान वो है जो अपने कार्य को लेकर इंडिपेंडेंट है, किसी अनकॉन्शियस थिंग पे यूज करके वो बना सकता है, दैट इज कॉल्ड सर्वशक्तिमान। जरा संदीपन भाई जब अपने टर्न आएगा ना तो इसको जरा लॉजिकली साबित कर देना, ठीक है? आप अपने डेफिनेशन में अपना जो आपका ईश्वर का कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप लिमिट कर रहे हो। ये जो लिमिटेशन है ना, दैट मेक्स योर ईश्वर नॉट ऑल पावरफुल। ठीक है, ये एक लॉजिकल रैशनल बात है। जब समथिंग को आप डिफाइन कर रहे हो कि इट्स ऑल पावरफुल, ऑल वाइज, ऑल नोइंग, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स बन के एक गॉड बनता है। गॉड के सारे एट्रीब्यूट्स मिला के ईश्वर बनता है। जब आप एक लाइन में ये कह रहे हो कि ही इज ऑल पावरफुल, सब कुछ कह रहे हो, तो भाई जब ऑल पावरफुल होगा, वो ऑल पावरफुल इसीलिए है क्योंकि वो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करता है। आप जो ये बार बोलो कि ये लिखा नहीं है, वो भाई लिखने की जरूरत नहीं है, बुद्धि भी दिया गया है। आप ये कह रहे हो कि ऑल पावरफुल के साथ साथ ये भी करेगा, लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन भी करेगा। आप मुझे वो एग्जांपल दे दो जो ऑल पावरफुल भी है साथ में लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन भी कर रहा है। दिस इज अ इररिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है विसियन भाई, अब आप बोले, मैंने बोल दिया। जी वंडरफुल, थैंक यू। एक्चुअली मैं डिबेट से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपनी ओपोनेंट साइड से। दिक्कत ये आ रही है कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट तो बोल रहा हूँ, जैसे अभी इन्होंने बोला कि भाई खुद ही मास्टर खुद ही टीचर बन जाते हैं, खुद ही बता देते हैं कि भाई क्या करना है। भाई अब भी तो वही कर रहे हो, खुद ही बता रहे हो कि देखो ये रिलेवेंट है कि रिलेवेंट नहीं है, सेम कर रहे हो, वही कर रहे हो, फिर उसी पे बोल रहे हो। भाई थोड़ा सोच समझ के आंसर दें, ठीक है प्लीज, थोड़ा उस पे वो कॉन्टेम्पलेट करें कि मैं क्या बोलने आगे जा रहा हूँ। एनीवेज मैं वन बाय वन देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये विक्टिम कार्ड है, ब्लैटेंट विक्टिम कार्ड है। ओहो सेक्टरबाजी मत करो भाई, सेक्टरबाजी तुमने स्टार्ट की है, हमने कहाँ स्टार्ट की है? जो तुम कुछ जो हमारा सवाल है, जो तुम्हारा तर्क है, हम उसी तर्क के तो हिसाब से दे रहे हैं आंसर तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें? आप बोलो कि भाई तर्क गलत है, हम भी तो वही बोले तुम्हारा तर्क गलत है। हम कहाँ बोले कि तुम्हारा तर्क सही है? हम तुम्हारे तर्क के हिसाब से तुम्हें जवाब दे रहे हैं, तुम बोलो कि तर्क गलत है, तो वो हम तो वही तो बोले तुम्हारा तर्क गलत है, और क्या बोल रहे हैं? पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि इन्होंने यहाँ पे देखना, अभी कोई लॉजिकली प्रूव नहीं किया है कि इनका सही है, ठीक है, बस गपोड़बाजी चल रही है कि देखो भाई ये कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ प्रूव नहीं किया है, ठीक है अभी तक। अभी मैं वन बाय वन ट्राई करूंगा कि सबसे बस कोई हो तो याद दिलाते रहना। ब्लैक भाई आपका बड़ा वो होगा, क्या बोलते हैं, एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है, पहला पॉइंट कि ये बोलते हैं कि देखो भाई दयानंद सरस्वती ऋषि है वगैरह वगैरह, ठीक है। पॉइंट हमारा यही आया था, जब मैंने बोला था आर्गुमेंट, तो बोलता भाई देखना भाई तेरे में जुबान नहीं है भाई वगैरह वगैरह ये। अब फिर हमने ये बोला कि भाई तब तो तुम्हारे मैंने तर्क दिया ना कि भाई चलो भाई, एक कोई बंदा आता है, ठीक है, उसी तरह कोई उसको पूजने लग जाता है, जैसे राजपाल को ऋषि मानने लग जाते हैं, तो ऋषि नहीं हो जाएगा ना? अब बोलो ऐसे कि ऋषि नहीं है वो, ठीक है। अभी बोला शयन को, शयन का पता नहीं क्या दिया, बोला बस ट्रांसलेटर है। शयन को क्या बोला? बस ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो चैन बस ट्रांसलेटर है और ऋषि नहीं है भाई। देखो ऐसी ऐसी वर्ड सुनने को हमें मिलती है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, जी सर मैं पी लूंगा, आप अपना ध्यान से सुने, मेरी बात सुने, आप बात सुनते नहीं है सर, यही दिक्कत है, मुझे बार बार रिपीट करवा देते हैं आप। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अभी तक इन्होंने प्रूव नहीं कर पाया कि क्या बोलते हैं दयानंद सरस्वती या जो ओमनीपोटेंस की डेफिनेशन उन्होंने दी है, जो तर्क हम पे कर रहे हैं, इनको तो यहाँ पे ये करना चाहिए कि मैंने जब पॉइंट दे दिया कि तुम दिखा दो डेफिनेशन अपना, ठीक है, दिखा दो अपनी वेद से, दिखा दो कि ओमनीपोटेंस की डेफिनेशन क्या है। मैंने तो बोल दिया कि अगर तुम दिखा देते हो तो हम हार मान जाएंगे। अब हम बोल ही रहे कि हार मान जाओगे अगर तुम दिखाने में सक्षम रह जाते हो। तू दिखा भी नहीं पा रहे, क्यों भाई? खत्म कर दो ना डिबेट, वहीं पे खत्म कर दो। हम तो बोल ही रहे हैं कि नहीं दिखा पाओगे, अगर तुम दिखा देते हो तो हम हार मान जाएंगे डिबेट का पूरा का पूरा। वो भी नहीं दिखा रहे, डिबेट को खत्म भी नहीं कर रहे, फिर इल्जाम लगा रहे कि हम नहीं दिखा पा रहे। हमारा तो पूरा, मैंने बोल दिया ना कि हमारा यही कंसेप्शन है कि फिलोसफिकल लिटरल राइटिंग हम कुरान में नहीं ढूंढते। फिर बोलो कि भाई कुरान से दिखाओ, ये कौन सा बात हुई? अब आते हैं गॉड पे, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इन्होंने बोला इन्होंने बोला कि देखो भाई हमारे क्या नाम है प्यारे भाई निर्भया अरे भाई ने बोला कि देखो भाई तुम सक्षम नहीं हो, ठीक है,
बचपन में होते हो, तुम्हें क्या बोलते हैं, जरूरत पड़ती है अपनी माता पिता की तुम्हें जिंदा रखने के लिए, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल है ना, जो मैंने बात बोली कि तुम शक्तिमान हो सकते हो। अभी मैं शक्तिमान हूँ, अभी मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ, अच्छा खासा खाना पानी पी रहा हूँ, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की, मैं सक्षम हूँ अपने, मैं शक्तिमान हूँ, तुम्हारे ईश्वर जितना हूँ अभी मैं, ठीक है। आई गेस मुझे भी शायद कोई पूछने लग जाए, इसका आइडिया नहीं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि शक्तिमान थ्योरेटिकली ह्यूमन पॉसिबल है, जो कि मैं अभी हूँ, मैं सारा खा पा रहा हूँ। अब बोलोगे तुम्हें खाने की जरूरत पड़ती है, हाँ भाई खाने की बाई डेफिनेशन जरूरत पड़ती है ना, तो उसमें कौन सा चमत्कार हो गया यहाँ पे, खाने की तो बाई डेफिनेशन जरूरत पड़ती है। अब इससे ये तरह थोड़ा साबित हो रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। अगर तुम बोलोगे कि नहीं भाई खाना अलग चीज है, तुम्हें तो वही पॉइंट तो हम भी ला रहे हैं कि तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, ये तो हमारा यही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट था आई गेस आंसर नहीं है, जो मेरे मेन क्वेश्चंस थे, मेरे मेन क्वेश्चंस थे ये कि जो ईश्वर से कैसे आनंद से बनाते आ रहा है सृष्टि का। अरे यार वही सारी बहुत आ रही है, लो लो बहुत आ रही है। अरे यार मोबाइल बंद हो रहा है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ये क्या हो गया यार, ओह और शिट। विपिन भाई आप आए, मैं साथ में अपना हाँ एक क्वेश्चन और भी ऐड कर देता हूँ। ये जो निर्भय भाई आप डेफिनेशन दिखाओगे ना, हैंग जो हो रहा है। संदीपन भाई ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दिया था ना डेफिनेशन, वो एग्जैक्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सर्वशक्तिमान वो है जो अनकॉन्शियस थिंग से बनाता है, वो सर्वशक्तिमान होता है। ठीक है, तो संदीपन भाई का जो डेफिनेशन है ना, आप वो डेफिनेशन दिखाएंगे, ठीक है, वो आप दिखाएंगे। अभी बीसीएन भाई आएंगे तो फिर बात करते हैं, और लॉजिकली साबित भी करना है इस स्टेटमेंट को। ये सर्कुलर आर्गुमेंट नहीं चलेगा कि हमारे वेदों में लिखा है, हमारे फलाने में लिखा है। ओ भाई हमारे में भी लिखा है, तो फिर क्या करें, घर चले जाएं, बीसी बंद कर देते हैं, खाना वाना खाओ, चले सो जाओ, जाओ। चले जाओ, भाग जाओ। आने दो, फिर जवाब देता हूँ। भागने के सोच भाग बिल्कुल जाओ। बिल्कुल जवाब देना, बिल्कुल। उसको लॉजिकली प्रूव भी करना, ठीक है निर्भय भाई, वेदों से सब हो दिखा के। जाएगा, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल, सब हो हाँ हाँ जाएगा। सर वो। तुम्हारे हर एक बात का शब्द से उत्तर मिलेगा, इतना क्यों घबरा रहे हो? डोंट बी पैनिक हाँ ब्रो। मैं रेडी हूँ भाई, दिखाओ दिखाओ। जोकर भाई आप, नेचुरल जोकर हो यार, अभी तुम फीका किसकी बच्चे हो। बारी है? वाई सो सीरियस? अभी किसकी बारी अभी है? हमारी बारी है। वीसीएन गायब है, वीसीएन को आ जाने दो। कोई विपिन बात भाई आ नहीं, रहे नहीं हैं। एक मिनट, ठीक है, सबसे स्टार्ट पहले कीजिए। पूछना जरूरी है अविनाशी भाई, जोकर साहब आपकी बात कंप्लीट हुई है नहीं? माइक बंद कर लिया भाई उन्होंने। भाई का मोबाइल बंद हो रहा था, मुझे जरूरी नहीं है लगता है कि उनका माइक कोई म्यूट पॉइंट करें तो बचा है। बात अगर कंप्लीट हो गई। बात कंप्लीट हुई है आपकी? मेरी हो गई है तो अब इनसे इनको अपना करने दे बात। टियन साहब नहीं आपकी बात भाई, कंप्लीट हुई है? बोल दिया कि माइक कर लिया। मोबाइल है चले नहीं ना, स्टार्ट करें, मोबाइल बंद हो गया है, तो कुछ देर में आएंगे। इनको यार ब्लैक स्टार्ट को कुछ करें। पता रहता है, बैकग्राउंड ही पता नहीं रहता। आ चले गया यार वीसीएन भाई, स्टार्ट आ करें गया। ना भाई, तुम मेरे से आप डिबेट ना करें, स्टार्ट करें। चलो ठीक है, हाँ वीसीएन भी आ वीसीएन गए भाई हैं। आपको कुछ कंप्लीट करना है, स्टेटमेंट आप कर दें, फिर निर्भय भाई अपना स्टार्ट करेंगे। हेलो, आप लोग बात करो अभी भी, मेरा पॉइंट, मेरी बारी है कि कोई और दूसरा बारी चल रही है? करो करो आप वीसीएन भाई, तो अपना पॉइंट पॉइंट रखना है कंप्लीट कर अपना। लो। जी जी, सॉरी सॉरी, मैं जी माफी जी। चाहता हूँ, मेरा क्या बोलते हैं, नहीं मोबाइल अपने आप से हैंग करने लग गया था। चलो कोई नहीं। हाँ 2 मिनट पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ ईयरफोन को। हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट यहाँ पे था साथियों, ये समझो आप लोग, मेरा क्वेश्चन सवाल ये था, मेरा सवाल ये था कि तुम्हारा ईश्वर अनंत से सृष्टि का निर्माण करते आ रहा है, ठीक है। अब तुम बोलते हो कि अपने फ्री विल से कर रहा है, ठीक है, सबूत दिखाओ कहाँ से कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो कभी उसमें पॉइंट था ही नहीं ना, जब उसने सृष्टि का निर्माण नहीं किया था। अगर ऐसा होता कि देखो भाई एक बार उसने छोड़ दिया पूरा का पूरा, ठीक है, उसके बाद वो करता है सृष्टि का निर्माण, तब पता चलता है कि देखो भाई फ्री है। लेकिन ऐसा तो उसने कभी किया ही नहीं ना कि एक बार छोड़ के किया, तो हम कैसे बोल सकते हैं तुम्हारा फ्री है? हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि नेचुरल फोर्स है जो अनकॉन्शियस है, क्योंकि वो ऐसा कोई काम ही नहीं करता जो कॉन्शियस वाले काम है, उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो एकदम एक्सेप्शन है। हमें पता कैसे चलता है कि कोई बंदा फ्री विल, उसके पास फ्री विल है? पता ऐसे चलता है जब कोई ऐसा काम करता है जो नहीं करना चाहिए उसको, जो इंडिकेट करता है कि मशीन जैसे वर्कआउट नहीं करता है, राइट, तब हमें पता चलता है बंदे के पास फ्री विल है, ठीक है। अब पॉइंट आएगा कि आपके ईश्वर यानी आर्य समाज के ईश्वर तो ये पोजेस करता ही नहीं है, उसने कभी भी ऐसा एक्ट नहीं किया जो इंडिकेट करे कि क्या बोलते उसके पास फ्री विल है। और ये लोग जो बोलते हैं कि उसके पास फ्री विल है, सब सारे के सारे बस शास्त्र का प्रमाण देते हैं, कोई लॉजिकल आधार नहीं देते हैं कि क्यों उसके पास फ्री विल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसी का आंसर नहीं मिला अभी तक मेरे को इस पॉइंट का। रही बात हमारे, अरे क्या नाम है, 2 मिनट, उनका नाम क्या है,
निर्भया भाई जी, निर्भया भाई ने बोला कि देखो भाई ऐसा वैसा है, तुम्हें आता जाता नहीं है। चले भाई, वो जो रेफरेंस में दे रहा था कि वेद निंदा क्या होता है, उसका मैंने आई गेस सत्यार्थ प्रकाश में आपको चाहिए था ना, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश में 11वें समोल्लास में आपको 69 क्वेश्चन, क्या नाम है इसका, 2 मिनट, इंग्लिश में, हिंदी में मुझे बोला नहीं आ रहा क्या लिखा है, ठीक है। आप बोलोगे तो स्क्रीन शेयर करने दूँ। इसमें लिखते हैं कि उत्तर देते हैं किसी सवाल का, जब वेद विहित धर्म और वेद विरुद्ध धारणाचरण में अधर्म है, तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो ग्रंथ वेद के विरुद्ध उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। फिर कुछ कोट करते हैं, वर्सेस कोट करते हैं और बोलते हैं, मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान, त्याग, अपमान तो चलिए, अपमान से ये लोग जली बना देंगे, लेकिन त्याग क्या, त्याग विरुद्ध चरण करता है वो नास्तिक कहता है, ठीक है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि नास्तिक और मैं काफिर का ट्रोलबाजी ले रहा हूँ, क्योंकि अगर बोलोगे कि कहाँ दिखाऊं मैं कि कहाँ पे वेद निंदकों को मारने के लिए, डालने के लिए बोला, वो भी दिखा देंगे। लेकिन अभी मैंने आपको सत्यार्थ प्रकाश, अभी स्क्रीन शेयर करने तो बोले, वो भी दिखा देता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश मैंने दिखा दिया, रेफरेंस दे दिया, 11 समूलास और 69 संरक्षण, ऐसा करके कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती खुद बोलता है कि देखो भाई, इस बंदे को जो वेद को नहीं फॉलो करते उसको वेद निंदक बोलते हैं। और वेद मंत्र आता है शायद, आई गेस यजुर्वेद में या कहाँ पे आता है, कि यहाँ पे बोलता है कि जो वेद निंदक है उनको काट डालो, मार डालो। ये पॉइंट है। अब रही बात एक और, क्या बोलते हैं, यजुर्वेद 146 146 3 का रेफरेंस है ये। हे कारीगरों, जो जुड़नायम वृद्धावस्था में वर्तमान बड़े विद्वान, तुम शिल्प विधा पढ़ने पढ़ाने वालों को विद्या का उपदेश करे, तो आप लोगों का बनाया हुआ विमानादि सवारी पक्षियों के तुल्य अंतरिक्ष में ऊपर चले। बताओ भाई, पक्षी अभी अंतरिक्ष के ऊपर चलती हैं, बड़ा वंडरफुल भाई, बड़ा साइंस है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे अपनी अपोनेंट की, दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अपने अपोनेंट की भी साथ साथ में स्टील मैन कर रहा हूँ, पोजीशन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, और साथ साथ में उनके अगेंस्ट भी जा रहा हूँ। क्योंकि अगर हमारे जो क्या बोलते हैं ओपोनेंट भाई लोग हैं, अगर वो हमारा पोजीशन अगर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा आर्य समाजी भी, तब भी उनका आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। रही बात रिसर्च पेपर की, जब मैंने निर्भया भाई बोला था, निर्भया भाई मैंने जब बोला था ना कि अद्वैतियों का मिलता है या विशेष अद्वैतियों का रिसर्च पेपर मिलता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा था कि भाई वो सपोर्ट करते हैं, वो ब्लैटेंट कुफ्र है, मानता हूँ, ठीक है। आर्य समाज जैसा, उससे ज्यादा भी मैं कुफ्र मानता हूँ अद्वैत और वेदांति को। लेकिन मैं बोला हूँ उनका इन्फ्लुएंस जो है आप लोगों से कहीं 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 ज्यादा है। तो आई गेस आप लोगों में तो मतलब आप लोग, अगर मैं देखूं तो अगर कोई बंदा होगा, कोई भी बंदा सनातनी, आई गेस आपको नहीं मानेगा, ऐसे रिवोल्यूशनिस्ट मानेगा कि देखो भाई एक आया है, बाई प्रोडक्ट है, कभी कभी इसी तरह हो जाता है, कुछ बुरे दिख गया तो उन्होंने एक बना लिया, लेकिन देखो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको ये सब, आप दूसरों पे आरोप ना लगाएं, ठीक है। आप बात को समझने की कोशिश करें। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप आर्य समाज का जो स्तर है वो इतना नहीं है वर्ल्ड लेवल पे, आपको अकेडमिक पेपर्स नहीं मिलेंगे कहीं भी इसके, ठीक है, कि देखो भाई मैं रैशनलाइज करता हूँ आर्य समाज का तत्ववाद को, नहीं मिलेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको इस पे डॉक्ट्रिन विशेष अद्वैत और अद्वैत मिल जाएगा, इवन तो दे आर कम्प्लीटली क्या बोलते हैं बुलशिट, राइट। ये पॉइंट है। अब कोई एक और पॉइंट याद दिलाएगा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्लैक भाई, इन हमारे भाइयों का, थोड़ा मैं पॉइंट भूल जा रहा हूँ, पॉइंट याद रखने में दिक्कत हो रही है। लुकमा नहीं देना है, लुकमा नहीं देना है। चलो कोई बात नहीं नहीं। बीसीएन भाई, नेक्स्ट पे कर लेंगे, पॉइंट ऐड कर लेंगे, इन लोग को मौका दे देते हैं। चले चले। अच्छा ठीक है, मैं बता तो दूं क्या, वो मैं बता दूं वो हवाला, कुछ वो हवाला दिखा दूं। अरे आपको नहीं बोलना, आप तो मॉडरेटर है भाई। नहीं वो लुकमा ये नहीं कह रहे थे देने ना, के लिए बोल रहे हैं सर, लुकमा देने के लिए नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट बोले जो इस बार में इस समय लिख नहीं पाया था, तो मैं बोल रहा हूँ कोई मुझे और भी इनका पॉइंट बता दे तो वो इल्जाम लगे कि मैंने जानबूझ के छोड़ा है, समझ रहे हो आप, ये बोलना चले चाह रहा हूँ मैं, चले वरना चले मैं चले, एकदम खैर डिलीजेंटली लिख रहा हूँ ये आपके लोग तो पॉइंट। पूरा बहुत मान रहे। चले आपकी बात कंप्लीट हो गई, और ये जोकर भैया आप भी कुछ रखना चाह रहे पॉइंट? नहीं नहीं, मेरी कंप्लीट हो गई, चले इनका भी। हमारे संदीपन जी और निर्भय जी स्टार्ट करें आप। अच्छा, मैं ठीक इसमें है। पहली मतलब बात, थोड़ा हाँ, जो ना इसको देखिए, अब आप बताओ एक काम करते आप, ये आपका संदीपन जी ये आखिरी राउंड होगा, फिर आखिरी राउंड वीसीएन भाई और जोकर भाई का, फिर इसको एंड करेंगे नहीं नहीं, क्योंकि उनका बहुत होगा नहीं, ज्यादा उन्होंने टाइम शुरू किया है, उन्होंने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे ना, स्टार्ट। आज अरे खत्म, स्टार्ट आपने करा है सर। भाई हमने स्टार्ट शुरू उन्होंने किया है, किया है, ओ उन्होंने झूठे किया है आदमी, भाई। स्टार्ट उन्होंने किया है। क्यों भाई देखिए इतना आप पक्षपात क्यों करते हो यार, आप आगे मॉडरेटर होकर के।
मैं आपके साथ किया ऐसा चलो ठीक है, पक्षपात। चल आप खत्म करने के लिए बोल देना। चले रुके खत्म करने में ये चलो तो ठीक है, फिर हम आपने अपना कहा पॉइंट कि रखते खत्म सुनो। चलो हाँ, ठीक फिर है। अपना खत्म करने का जो हाँ तरीका होता है डिबेट सुन में, तो लो, एक मिनट यार सुन तो मैं लो, बोल तो लूं। खत्म करने बोलो। का तरीका जब अपना कंक्लूजन रिमार्क्स बंदा दे रहा है, जब वो दे रहा है तो यहाँ पर होता ये है कि वो एक भी आपत्ति नहीं रखता है। आपको एड्रेस करने पड़ेंगे अब सवालात, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि आपको खत्म करना है, तो आप इसका मतलब ये है कि आप सवाल नहीं हाँ रख ठीक है, सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप सवाल ओके। रखेंगे, सुन तो ले मेरी बात, अगर आप सवाल रखेंगे तो इनको भी टाइम चाहिए होगा फिर तो रिबटल देने के लिए। तो अरे इसका ठीक मतलब है ये है कि भाई, आप ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हमें स्वीकार है ये बात, हमें कोई आपत्ति नहीं इस बात से। चलो हम तुम्हें नहीं, प्रश्न हम नहीं कोई दागते। नया तो सवाल एक भी रखेंगे ही आपने नहीं। यहाँ पर एक भी नया सवाल यहाँ पे आपने रख दिया तो फिर टाइम इनको भी मिलेगा। अरे मैं आपको सर, पहले ही बता देना क्यों चाह डर रहा रहे हो? हम हूँ। नॉट, वी अरे विल क्यों नॉट रहे पुट अ भाई, सिंगल न्यू मॉडरेटर होते हुए क्वेश्चन बता रहे सर। हैं। अरे जैसे आप निर्भया क्यों भाई, डर रहे कोई हैं डर भाई? नहीं रहा है यार, कोई डर नहीं रहा है। क्या अरे यार, भाई, एक तो तुम निर्भया भाई, निर्भय डिबेट नहीं करते हो यार आपको सर। प्रिंसिपल एक बता रहे हैं सुनो, आप एक भाई। काम ऐसे करो। बोल रहे हैं यहाँ बड़ा डर के हम लोग बैठे हैं भैया। पॉइंट स्टार्ट नहीं बस नहीं, करो। बस मैंने एक काम बोलिए करो, नहीं, समझ बोलिए। गए हम। डरने एक की सुनो, बात बात हो नोटिस ना। की है। सारे के बस सारे एक बात सारे नोटिस के की है। सारे कूद पड़े बहस करने के लिए। बस मेरी बस बात सुने बस सुनो सुने पहले। बोलिए। यार, पहले मैं पहले बोल रहा हूँ काम करो, निर्भया ये भाई, मैंने कहते ऐसा हैं ब्लैक ऑनेस्ट। का हो गया हो। जी बोलो, सर, मैं बोलो, बस बोलो। आपसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ। हो गया भिषियन भाई। ठीक है, निर्भय भाई बोलिए। चलो, म्यूट ना करें अविनाश तो ब्लैक ने डिबेटर को भी, आप म्यूट ना करें। हाँ ब्लैक ने भी ये बात बोल दिया कि एंडिंग दे रहे हैं, तो चलो भाई ठीक है, हम एंडिंग दे रहे हैं, हमें यार स्वीकार है रुक तो जाए कि। पहले, एंड नहीं, एक मिनट रुक तो जाए, सबर तो करे यार, अरे कंप्लीट यार, तो इस करने बंदे दे का मुझे। खत्म ही नहीं होता यार है। मैं बोल लो मॉडरेटर के भाई। होते अरे हुए यार मेरे ब्लैक को भाई कंप्लीट को नहीं करने दे। मॉडरेटर बनाना नहीं चाहिए। पहले मैं कह रहा ये हूँ कि आप कह रहे हैं कि कंप्लीट करेंगे, आप आखिरी जो है अपना वो दे रहे हैं, तो यहाँ पर तरीका ये होना चाहिए कि आपको जो ये यहाँ पर जोकर साहब और वीसीएन भाई ने जो पॉइंट्स यहाँ पे रखे, उनको आपको एड्रेस करना है, ना कि कोई नया आपत्ति रखना है। अगर आप अरे नया या आपत्ति या बाबा, रखेंगे, अगर आप आप या मत या नई या कीजिए। आप नई या आपत्ति रखेंगे तो इनको भी वक्त चाहिए होगा रिबटल देने का। आप उसूल या समझे, या प्रिंसिपल नहीं आपको नहीं, डिबेट का वो बनाने हमें भी नहीं पता चाहिए कुछ। होगा, हमारे लिए भी तो सोचिए। यार कुछ प्रिंसिपल आप अरे लोगों को डिबेट अरे ब्लैक भाई, संदीप जी, कोई बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है उनकी ब्लैक ब्लैक भाई, सर ब्लैक की सुनो मुझे स्वीकार है, सुनो। मुझे एक्सेप्ट है। जी जी निर्भय भाई, 2 मिनट रुक गए। ब्लैक भाई, पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि अगर एंडिंग रिमार्क्स दे रहे हो, तो मैंने अभी एंडिंग रिमार्क्स नहीं दिया, मैं तो कब से रिब्यूटल दे रहा था। हाँ, तो अगर आप बोल रहे हो कि भाई एंडिंग रिमार्क्स करना है, तो पहले आपको उसका रिब्यूटल देना पड़ेगा, फिर बाद में आप एंडिंग रिमार्क्स दोगे ना, क्योंकि जब बिल्कुल। मैं दे दूंगा। मैंने चलिए जब दिया नहीं चलिए, एंडिंग रिमार्क्स, तो आप बोलने देने की तो सोच क्यों रहे दीजिए हो? बाबा, कितना ये तो भाग बोलेंगे रहे थे। भाई? तो इन्हीं बोले कितना लोगों में बोले चालू यार, है कब कितना से, ज्यादा हमारा बोलते रहे। इन्हीं अगर लोगों में खुद आप चालू है कब लोगों को से। कहते थे कि कितना बोलेंगे, बोल सबसे ज्यादा आप रहे हैं, और सबको बोलते भाई कितना बोल सबसे बोलेंगे। ज्यादा तुम बोलो रहे हो, बोलो तुम रहे बोलो हो तो यार बोल, थोड़ी, बोलो। तो तुम भाई रहे मैं हो तो सबसे ज्यादा बोल मॉडरेटर रहे हो। होते हुए अरे बोलूंगा बस ना, बस 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 मेरे तो भाई काम बस तुम है। बस मॉडरेटर लड़ाई होते हो, मत डिबेटर करो। ज्यादा बोल वो रहा है भाई। मॉडरेटर है, आप अरे सोचिए। अरे अरे भाई, हमने बस 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 एक बस मिनट, एक मिनट, ये सब ऑडियो ठीक हो मुझे जाए। अभी निर्भय भाई का संदीपन बोलने भाई का आप स्टार्ट टाइम है। करो, निर्भय स्टार्ट भाई करो, बोलिए। मॉडरेटर संदीपन होकर भाई आप डिबेटर स्टार्ट ज्यादा करो। बोल रहा है ये, कोई ठीक है, बात नहीं, निर्भय इट्स मॉडरेटर होकर ओके। डिबेटर ज्यादा बोल रहा है। ओ भाई पहले निर्भय डिसाइड भाई कर लो ठीक कौन है, ज्यादा आप बोल स्टार्ट रहा है। करो। निर्भया भाई भाई तुम डिसाइड कर ज्यादा लो बोल भाई। रहे हो भाई, अभी मॉडरेटर से तो ज्यादा अभी डिबेटर, आप एक ये काम अरे डिबेटर करें, ज्यादा मॉडरेटर बोल रहा है। आप एक चुप काम करें, चुप। आप एक निर्भय काम भाई करें, बोलिए। सुने। जी निर्भय भाई आप बोले। बकर बकर निर्भय भाई बकर बकर चालू है कब से। यार अंड निर्भय पंड भाई ना बोले बोलिए। यार आप। ब्लैक भाई अरे ठीक है, पहले बोल रहे हैं। पहले पहले ब्लैक का खत्म करवा लो भाई, 1 घंटा लेक्चर सुन लेते हैं, फिर काम करते हैं, चलो। हाँ, हो गया निर्भय हो भाई, गया। अच्छी चटर बात है। चटर चटर बंद करोगे तब ना तुम्हारा पॉइंट स्टार्ट करोगे भाई, ले चटर लो ले चटर लो ले बंद लो। करो। चटर निर्भय चटर भाई चल रही है। हाँ, ले लो, हो तहम्मुल का गया। दामन अब पकड़े थोड़ा आप, तकलीफ हुआ, तहम्मुल थोड़ा का सुई दामन घुसा पकड़े, अंदर। इतने सारे लोग हैं, उनका हाँ, थोड़ा तहम्मुल का दामन पकड़ा करें। हाँ मैं कह बेटा, रहा था ओके। कि आप जो अरे कह रहे हैं तहल्लुम शरीफ तहल्लुम शरीफ चले ठीक है, शरीफ से बात कर रहे हैं तुम, यहाँ तहल्लुम। बकर बकर फालतू की वर्ड्स यूज करो, अपना भाई पॉइंट शुरू बकर करो बकर ना। तुमने यूज किया, ब्लैक तुम भी तो भाई, फालतू इनको बोल कुछ रहे और पकड़ा दो आप। तालुम का दामन नहीं पकड़ेंगे, कुछ और पकड़ेंगे। थे। जो तुमने पकड़ा वही पकड़ लो, जो तुमने तो पकड़ रखा है ना कुछ। ले ले, आजा पकड़ ले, फिर पकड़ ग्रंथ ले। पकड़ रखा है मैं अभी। बिल्कुल भी यहाँ बहुत पर लोग जो है शिवलिंग गुस्ताखी नहीं पकड़ते हैं होने मेरा, दूंगा। देखिए आके यहाँ पर पकड़ ले देखिए, तू आप भी। निर्भय भाई गुस्ताखी ना करें, आप तहजीब से बात करें। आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी को महाराज हम कह रहे हैं, महाराज। भाई तो थोड़ा महाराज सा तुमने बोला तहजीब नहीं से आप था, बात करें। वीसीएन ने जो भाषा प्रयोग की थी, अगर मैं तुम्हारे मोहम्मद के लिए प्रयोग करूँ ना। मैं बिल्कुल भी आपको अलाउ यहाँ पर नहीं करूंगा। डिबेट हारने की एक अलामत है कि वो बंदा गुस्ताखी करता है। ठीक है, ये हो देखा, गया, आपको बस उसको ये बोलने फिर देखिए, रोना दीजिए। चालू। ये है मॉडरेटर। निर्भय रोना भाई चालू, हो अब रो गया। तो स्वामी ब्लैक रह भाई भी रहे हैं। यहाँ पे शांत। बोलने से। ब्लैक भाई शांत। निर्भय भाई बोलिए। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। पहले डिसाइड कर लो कि एंडिंग स्पीच है क्या है। एंडिंग स्पीच नहीं है ये, आप अपना हमारा रिवल्टल दोगे,
फिर हम एक रिबल्टल देंगे, फिर आप एंडिंग करना, ठीक है? जब तुम अरे यार तुम अभी रिबर्ट तो तुम बताया दो मेरे रिबर्टल को। निर्भय भाई लास्ट अब में एंडिंग आपका ही हो रहा है, तो आप बोलिए। चलिए ठीक है, फिर मैं बोल के और फिर ये बात खत्म करते हैं जो भी चल रहा है। अरे भाई बात सुनो, सुनाई नहीं देता है? एक बार मैं बोला हूँ तो इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ कि रिबेटल तुम नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमने अभी रिबेटल सॉरी एंडिंग नेमस दिया ही नहीं, तो अरे दे क्यों भाई रहे हो? बोल ना समझ में नहीं यार, आती सिंपल सी बात ना। यार आर्गुमेंट का आंसर दे रहे हो यार तुम लोग, है ना? क्वेश्चन अरे का आंसर यार दे रहे हो, हंसते रह रहे हो, हा 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 हुआ, हा हा हो चिढ़ गया गया यार। बस।
कितना एक मिनट, विषयन बकते भाई, हैं आप बिल्कुल भी देखिए, भाई, आप भाई, अपने मैं आप बताऊं, अपने असल आदत ब्लैक मुझे भाई, लगता है इनको देख समझ लो, नहीं आया, हमें इनको बोलने समझ नहीं नहीं दिया आया। जा रहा है। यार निर्भय संदीप भाई, भाई, आप लोग सुनते निर्भय ही भाई, नहीं यार। एक आपकी सेकंड। पार्टी अभी देख नासिर लो, भाई आप हमें ऐसे बोलने इंसानों नहीं के दिया जा सामने रहा। बुलाकर लाए जो कि सुनना नहीं देखो चाह रहे, जिनको डिबेट का वीसीएन भाई, एक्सपीरियंस ब्लैक नहीं भाई है, एक सेकंड, न मैं डिबेट समझा के कुछ देता हूँ, रूल्स मुझे पता लगता है, है न कुछ वीसीएन भाई ब्लैक सुनो, भाई मैं बताता हूँ, कम्युनिकेशन वीसीएन भाई मैं गैप है, बताता हूँ क्या हुआ, निर्भय मैं भाई बताता हूँ क्या हुआ। कम्युनिकेशन गैप है। निर्भय भाई सुनो, आपको। सुन लो, देखिए ब्लैक भाई मैं मैं एक बार समझा देता हूँ। भाई म्यूट कर रहे हो बार बार, रुक जाओ यार, एक मिनट में समझा देता अरे हूँ। मूड ये कहाँ कर रहे हैं? निर्भय 20 भाई, बार म्यूट कर एक दिया, नेता बन रहे सेकंड, हो तुम यहाँ पे। अरे रुक जाओ भाई, एक हम सुनो, मूड मैं कहाँ करें एक्सप्लेन कर यार? देता हूँ। अरे ब्लैक जोकर भाई भाई एक ये कह रहे सेकंड, मूड कर दिया इनके ऊपर, मूड करा है किसी ने? नहीं किया। तेरे ऊपर मुता है, अरे रुको यार, चूतिया कहीं का। अपना स्पीच दे लो। निर्भय, एक ओ मिनट यार, रुक जाओ ओ, भाई, ये गलत बात है, ये गलत बात रुक जाओ भाई अभी। पहले अपनी भाषा निर्भय संभाल लो। भाई, निर्भय भाई सुनो सुनो, ये आप रिबटल दे रहे हो या अपना एंडिंग स्पीच दे रहे हो, आप बताओ। भाई जो तुम बोलोगे वो हम कर देंगे, तुम रिबर्टल ठीक मांगो है, रिबर्टल दे देंगे, तो एंडिंग स्पीच बोलोगे एंडिंग हाँ स्पीच तो दे देंगे। गुड, सुन लो तो हमने जो क्वेश्चन पूछा ना उसको, ये आप इस राउंड में तुम रिबटल दे दो, फिर हम उसका रिबटल देंगे, फिर तुम एंड स्पीच दे देना, ठीक है? ऑल एग्रीड? तो एग्री। जैसे हम रिबर्टल देंगे तो आप एंडिंग स्पीच दोगे, रिबर्टल दोगे, तो उस हिसाब से तो आपको एंडिंग स्पीच देना चाहिए। दे देंगे, चलो एंडिंग स्पीच ही दे देंगे, क्या हो गया, ठीक है, तो एंडिंग फिर स्पीच दे अभी देंगे चलो। अभी ठीक है, तो फिर अभी हम रिबर्टल देते हैं, उसके अरे बाद वो आप चाहे लोग जो कुछ है भी, वो तो भाई चाहे जो बोलने। भी हो, एंडिंग स्पीच तो आप ही को देना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, दे दो बोल आप तो जो लेने दो देना भाई, है। या फिर पूरा तो एंडिंग खोल स्पीच दे कर दो। दो, या फिर इसको एंडिंग अरे स्पीच कर दो, जो मर्जी है। महाराज महाराज बोल तो लेने दो, बीच में कूद जाते हो। तो ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, देख लो क्योंकि टाइम भी ज़्यादा फालतू का वेस्ट हो रहा है, तो मैं तो कहता हूँ इसको एंडिंग स्पीच देकर खत्म ही कर देते हैं। एंडिंग कर दो, एंडिंग कर दो, चलो। चले चलो आप। ठीक है। और वीसीएन भाई भी कुछ कह रहे थे, तो फिर उनको एक बार बोल लेने दो, कुछ कह अब रहे थे यही भाई कह तुम। रहे नहीं, थे निर्भय में पहले बीच में, आप कर ले एंडिंग रिमार्क्स, आप दे यार दे, फिर ब्लैक तुम विशियन चुप भाई हो। और जोकर से ले। यार आप करें तो स्टार्ट, आप क्यों इतना पता नहीं ऐसा है वो, आप करें क्यों डर लगता है? फिर यहाँ पे अब डर की बात बोले, आप म्यूट नहीं होगा, लेकिन मैं बोल ओ दूंगा तो तुरंत भाई, म्यूट कर देंगे। अरे इतना भाई पक्षपात नहीं निर्भय करना भाई, चाहिए आपको ब्लैक रिबटल भाई। देना है, रिबटल दे दो, चलो सर नहीं, रिबटल खून में स्टार्ट भरी है, करो, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करता हूँ मैं। रिबटल दो, चलो ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट करते हैं। भाई पहले तो इन्होंने बहुत सारी फालतू वालतू बातें की, जैसे कि आर्य समाज बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखो ऐसे तो वो बोल दे कि भाई क्रिश्चियनिटी का बाय प्रोडक्ट जो है वो इस्लाम है, कॉपी पेस्ट है, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं बोलना है ये सारी बातें, क्योंकि हम द्वेष पैदा नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि ये बातें पहले ही बोली गई थी। तो खैर हो सकता है इस्लाम जो है क्रिश्चियनिटी का बाय प्रोडक्ट हो सकता है भी, लेकिन हमें नहीं बोलना ये बात, खैर तो हम इसे इग्नोर मारते हैं। और अंतरिक्ष के दो अर्थ होते हैं, वही मैंने बोला ना कि आपको ये नहीं पता कि निर्भय लिखा है कि निर्भया लिखा है, हिंदी आपको पढ़नी नहीं आ रही, उसी से आपके ज्ञान का जो है वो पता चल जाता है स्तर। तो इसीलिए मैं इस पे भी नहीं बोलूँगा कि आप अंतरिक्ष के कितने अर्थ होते हैं, क्या अर्थ होते हैं, वो आप पता कर सकें, उस पर भी मैं आपको नहीं टोकूंगा कि हाँ जो बर्ड है वो कहाँ उड़ती है, अंतरिक्ष में उड़ती है, ठीक है। हवाई जहाज़ भी होते हैं वो आउट ऑफ स्पेस नहीं मतलब अंतरिक्ष में नहीं उड़ते हैं वो, ठीक है, हमारे एयर जोन में उड़ते हैं, तो वो भी हमें पता है। तो खैर इस पर भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ कि मुझे पता है कि आपको निर्भय निर्भया में अंतर नहीं पता, फिर क्या ही कहना। और बात करते हैं वेद निंदक नास्तिक है, ठीक है, ये बात तो लिखा हुआ है, लेकिन आपने कोट ये करते हुए बोला था कि वेद निंदकों को मार दो काट दो, ये बात महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई है, ठीक है। तो उस पर मैंने ये बात कोट किया था कि ये बात सत्यार्थ प्रकाश में कहा है, फिर आपने इस बार जो आपने बोला तो कहा कि वो मैं वेद से दिखा दूंगा। अरे भाई वेद में तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश में कहाँ लिखा है, आपने वो चीज़ पलटा, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब उत्तर नहीं होता तो बातें गोल गोल जलेबी बनाई जाती है, टेढ़ी मेढ़ी खूब, तो वो आपने बनाने का ट्राई किया, लेकिन सामने आ रहे बैठे तो क्या ही करोगे, वो भी छोड़ दो। और क्या था भाई, और अजर आते हैं, और जो फेक हंसी हंस रहे थे आप, हंसते हंसते आपको खांसी भी आने लग गई, तो यार थोड़ा सा कंट्रोल रखो यार, क्या जरूरत ना नकली हंसी हंसने की, खैर छोड़ो। और क्या बताया था, राजपाल, राजपाल नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है ये, संदीप भैया राजपाल नाम है उसका, क्या नाम है ये जो फेमस है? मेरे को लगता है कि आप रिबटल कम देते, पर्सनल अटैक ज्यादा कर रहे हैं, तो ये तो कोई रिबटल हुआ ही नहीं, इसे पर्सनल भाई अटैक जो क्या, जिस आपको भाषा ही में नहीं पता जिसने कि बोला मैं रिबटल उसी किसे भाषा में कहते हैं। बोल रहा हूँ ना सर, आप मेरे को सर मत आपको टोको ना, मेरे को रिबटल मत देने सिखाओ नहीं ना। आता और आप आप मुझे आए ये तो आप पर्सनल टोकिए अटैक मत कर रहे आप हैं। मत प्लीज सिखाओ ना सर, भाई, आप हम मत आपके सिखाओ, बीच आपसे में ज्ञान नहीं लेके नहीं टोका। गए हम। इनको रिबटल करना मैं सिखा रहा हूँ, रिबटल अरे को छोड़ो पॉइंट भाई, एड्रेस करते आप हुए मत आप रिबटल चुप सिखाओ करा रहो, ना, जाता, तरतीब करी जाती है आप पॉइंट्स को, ये आके आप उनको चुप नाम रहिए पढ़ने ना। नहीं आता, उनको ये करने अरे नहीं आप आता। चुप अच्छा वो रहिए भाई ना, आपको आप क्यों उनके आपको पक्षधर अरे बन हम रहे हैं? बोल का रहे हैं, मॉडरेटर होने के बहैसियत हम बोल रहे हैं ना सर, ये वो रिबटल दे नहीं उनको रहे, नहीं बोल टाइम वेस्ट पाए, कर रहे हैं। उनको नहीं बोल पाई ये सारी चीजें। अरे भाई रिबटल कहाँ है ये रिबटल है ही नहीं, ये तो वो अरे है यार, आपको पर्सनल इनको अटैक है रोको ये। भाई। एंडिंग स्टेटमेंट में क्या फिर वो पर्सनल अटैक करेगा? भाई नहीं जो नहीं, तो जो आपको मैं इतना सुनो, दुख क्यों लग रहा है? बड़े तकलीफ हो रही है यार, इनको बड़ा दर्द हुआ, खैर इनको बहुत अगर दर्द हुआ तो आपके खलबली मची, देखो, चले चले कंप्लीट करें। हाँ अगर ब्लैक भाई आपको दर्द हुआ तो मैं माफी चाहूँगा,
दोबारा नहीं चाहूंगा आपको कहीं दर्द हो, खैर सॉरी उसके लिए। पर्सनल तो अटैक और आपको करेगा दर्द तो होगा दर्द तो फिर होगा ना, डिबेट मैं करने तेरे आप आ जाना, पर्सनल मैं अटैक दर्द भाई, आपका तुम दूर बवासीर करूंगा। अरे पढ़ोगे तो फिर तुम क्या हो जाएगा। ये अब चाहते हैं तो कि फिर भाई आपको हो रहा कैसे होगा तो किसी हमें क्या तरीके करूं? से आपने तो पैंट में पहले से हगा हुआ यूट्यूब है। के लिए यूट्यूब का कंटेंट नहीं, मिल मैं जाए अगर बस इनको। पर्सनल अटैक कर दूंगा तो तुम हक देते हो फिर। आपने तो पहले से पैंट में हगा हुआ है। अरे महावारी हो गई बोलो क्या कुछ निर्भय उल्टा। भाई आपको? निर्भय भाई मुझे लग रहा है महावारी हो गई आपको। ये है म्यूट मॉडरेटर, आप म्यूट देखिए। म्यूट पे निर्भया उल्टा भाई बोल से रहे हो यार क्वेश्चन आप देखो। देखिए पूछ लो, किस तरह की बात निर्भया कर रहे हैं भाई से हमारे लोगों के क्वेश्चन साथ पूछ लो, यार। क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, बस पर्सनल अटैक्स कर लो बस। भाई सुनो, तुमने ये पर्सनल मॉडरेटर अटैक है, किया तो हिंदू मॉडरेटर रखो ना यार, इसको पहले हटाओ। तुमने पर्सनल अटैक किया, इसीलिए मैंने क्या रिप्लाई किया करना मैंने चालू किया। अब मैंने क्या तुम्हें किया बुरा लग पर्सनल रहा है। अटैक, बताओ क्या तो किया भाई मैं हमने। तुमसे हर एक बात हमारे का साइड जवाब से दे रहा हूँ बताओ। ना। अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अरे अच्छा बताओ ये ना सब क्या नहीं पर्सनल अटैक तुमने करेगा, बाय ये तो बताओ एंडिंग ना। स्टेटमेंट दे दो बोल तो रहा यार। हूँ, तुमने बायो प्रोटेक्ट बोला ना। अब मैंने निर्भय तुमको भाई तुम्हारे इस्लाम को बायो प्रोटेक्ट एंडिंग बोलते हुए तुम्हें अबे क्यों स्टेटमेंट लग दे रहा भाई है? दो तू यार। थोड़ा इंग्लिश तेरी कमजोर है क्या? पिछली बार डिबेट भी करने आ रहे देखिए थे, तू बोलता तराक इंग्लिश मत कर रहा बोलो, है, इंग्लिश देखिए मत। बाय प्रोडक्ट का इनको मीनिंग बोलो पता तेरे तू को क्या तराक होती क्यों है? कर रहा है। अबे तो सुन, तो जब मैंने तेरे इस्लाम को बायो प्रोटेक्ट बोल, तेरी क्यों मिर्ची लग रही फिर बोल? क्योंकि चूतिया तेरी क्यों अबे मिर्ची लग रही मैंने है? कब इसका बोला नीचे यार, मेरे को इस्लाम लगा नहीं है ये ना। पागल वागल है क्या तू? तेरी बहन का वो। क्या बोलता है यार ये? ऐसी बातें कर इसको रहा है यार। ये जब भी डिबेट पे आता है इसको इंग्लिश नहीं आती, चले ठीक है। चले मैं वो ये तो खुद भाग बाय गया। प्रोडक्ट को अबे गलत अच्छा मान रहा है। जाहिल, अच्छा, रुको रुको जरा। अबे निर्भय जाहिल, निर्भय नाम निर्भय पढ़ना आता बताना जरा, नहीं। ये जो पौराणिक है, ये मुझे सनातनी मुझे है एक कि नहीं पॉइंट है? निर्भय मुझे भाई ऐसे तो न मुझे करे एक ना पॉइंट आप। बोलने दें। मुझे एक पॉइंट निर्भय बोलने दें। पता है सदाक इनके भाई इनसे नजरों में पूछना, ये जो एक मिनट, एक मिनट। पौराणिक है सनातनी है कि नहीं, जरा पूछे जरा। ये भाई मेरे बेवकूफ को एक बात आदमी। बताओ, बाय एटम भाई प्रोडक्ट एक मतलब मिनट क्या रुको। होता है पता है? पता है। मेरे को एक बात अरे बताओ, रुक जाए सुनो। भाई, पता है इनके इनके यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ उसे कहते हैं जो रोटी। सुन ले, अगर सर्वश्रेष्ठ की एक्सप्लेनेशन इनसे पूछोगे ना, सर्वश्रेष्ठ की, शक्तिमान की इनसे एक्सप्लेनेशन उसी पूछोगे, का तो आंसर इनके अभी तक अनुसार नहीं वो मिला। है जो रोटी छोड़कर भूख आ जाए। बिल्कुल। अरे सुन ले, जो रोटी छोड़कर निर्भय भूख आ जाए। ये आप अगर हम लोगों बोलते ने हैं अल्लाह पिछले अरे सर्वश्रेष्ठ यार शक्तिमान है, चलो तो यार, इनका अरे आर्गुमेंट ये यही होता है यही कि वो सब दूध रह को छोड़ो अल्लाह गया, यार। बना एक सकता बस है। यही सब रह निर्भय गया। भाई, निर्भय भाई और सारे हजरात यही बस एक सब मिनट करना है। यही ना कोई निर्भय भाई मॉडरेट ये कर नहीं रहा लोग है है कोई? ये। भाई अरे मैं यार मॉडरेट करता जैसे हूँ कि यार, मैं मॉडरेट करता एक मिनट यार, मैं कह अरे रहा हूँ कि जैसे कि ना जाहिल अल्लाह के पॉइंट्स जाहिल लोग इन्होंने हैं, कहा, क्वेश्चन का जाहिल तो इन्होंने मोहम्मद कहा आंसर के ही नहीं जितने जाहिल मिल भी रहा लोग है। हैं। पॉइंट्स अरे इन्होंने बात निर्भय, करी निर्भय तेरी इन्होंने बहन का वो थोड़ा उल्ले चुप रहे। देखिए गाली दे ब्लॉक रहा तेरी कर का है। नहीं है देगा। क्या? तेरी इनको माँ, रोको। तेरी बहन माँ बिना उसकी है क्या भाई? तो है नहीं, फिर कैसे कर रहा है कोई? पता नहीं किसकी जरूरत, मेरे पास ऑप्शन है पता है, मैं ऑन कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग का? नहीं नहीं, वो वॉइस चैट का।